गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं हरीश गौतम एक बार फिर से आप सभी के बीच में आ चुका हूं एक बेहतरीन मैराथन लेकर, जिसका आपको इंतजार था और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये क्लास ऐसी साबित होने वाली है। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर ग्रुप डी का एग्जाम देंगे जो आने वाला है, या फिर एनटीपीसी जो आपका 12th बेस है वो, या फिर किसी भी पुलिस का एग्जाम या फिर एसएससी का एग्जाम, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे के सारे जो टॉपिक लिए हैं उनके सारे अपडेटेड क्वेश्चन लिए हैं। मतलब जो एसएससी के रिसेंटली पेपर हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन लिए हैं, रेलवे के जितने पेपर हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन लिए हैं। इससे क्या होगा कि आपका कंप्लीट अपडेट रिवीजन हो जाएगा आपका। अब यहां हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने आपके कवर कर रहा हूं। आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार बताएंगे सारे के सारे बच्चे। वॉइस का कोई इश्यू तो नहीं है, सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। तो दोस्त इसके अंदर जैसे चाहे मैंने कहा परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, डिस्काउंट की बात करें, सीआई, एसआई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक आपको रहेंगे। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उनको आपको ध्यान रखना है। पहले मैराथन क्लास है, तो जब से मैं स्टार्ट करूं मुझसे अभी प्रॉमिस करो कि सर जब से हमने स्टार्ट करना है, यानी अभी से, अब से लेकर हम तब तक चलेंगे जब तक कि आप यहां लगातार बने रहेंगे। वॉइस में क्या इशू आ रहा है एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, वॉइस में क्या इशू है। अभी देखेंगे, अब क्लियर है, अभी है, ठीक ठीक ठीक, अभी देखो क्लियर है। अब वॉइस का इशू नहीं होगा जहां तक है मुझे, है ना। बताते रहना, आपका जो भी कोई इशू है बताते रहना। चलिए तो दोस्त स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाएगा, उस समय के अंदर आपको क्वेश्चन करने होंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। और जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं एक बार सभी साथियों को अवगत करा देंगे, जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं, कि भाई क्लास बहुत बेहतरीन आ रही है। अभी आप क्लास जब देखोगे खुद पता चलेगा, और कंप्लीट क्लास करोगे ना तब आपको रियलिटी में रिजल्ट पता चलेगा कि सच में क्लास में क्या ताकत थी। हर एक टाइप को कवर करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे आ गए, नदीम आ गया, निशा, मिथिलेश, नीरज, सनातनी, रविशंकर, अभिनंदन, धनंजय, शिवम, पढ़ाई वाला लड़का, ग्रुप डी का लाल भी आ चुका है, मिथिलेश, सोनू, दीक्षित, बहुत बढ़िया भाई, शलोनी, रूबी, लव, दीक्षित, लवी, वेरी गुड, ओके। चलिए भाई एक बार ध्यान से आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे। तो बताइए, एक बार दिल भेज देंगे सारे के सारे, क्या हम कहानी को स्टार्ट करें? प्यारे प्यारे दिल भेज देंगे एक बार और बता देंगे आप कितना प्यार करते हैं, एक बार जल्दी से, है ना। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं कहानी को। और सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर मैं लेने वाला हूं, जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं 1 से 2। पहला टॉपिक इसके अंदर परसेंटेज रहने वाला है। कौन से टाइप रहेंगे? परसेंटेज। आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आप रिवीजन बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, है ना। सर मैं भी आ गया, ओके। पूनम, विवेक, संतोष, अशोक, मिथिलेश, मुस्कान, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे आ रहे हैं और इनके दिलों की बौछार हो चुकी है। बहुत बढ़िया, एक काम करो, एक बैग में भर लो इनके सारे दिलों को, है ना, हाँ, और पैक करके म्यूजियम में लगा देंगे इन सबको। आइए तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और कहां से लिया है? ग्रुप डी 2018। यहां से 18 से लेकर और मेरे भाई 2025 तक के सवाल रखे हैं। सबसे अपडेट पैटर्न जो आया है या सबसे रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 वाला था, जो 25 में एग्जाम हुआ है, उसके जो आपके सवाल हैं वो भी यहां रहेंगे, ठीक है। चलिएगा तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मेरे बच्चे, फटाफट से इसे फोड़ के बताएंगे। हर एक बच्चा इसको फोड़ेगा और बताएगा कि आंसर क्या होगा इस सवाल का। ध्यान से देखेंगे भाई। अब अगर मैं बात करूंगा इस प्यारे से क्वेश्चन की, तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या बोला है, प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए, जो आपके पास छात्र हैं कितने परसेंट है। ये कुछ तालिका इस तरह से बनी हुई है जिसमें परिणाम दिया हुआ है। पास छात्र कितने हैं आपके? आप कहेंगे गुरुजी यहां 150 हैं, फेल वाले 200 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 150 प्लस 200 यानी 150 प्लस 100, यानी आप कहेंगे सर 250 हो जाएगा। 150 ये हैं, 100 ये हैं, तो 250 हो जाएगा।
अब इसमें पास वाले पूछा है तो पास वाले कितने हैं 150, यानी 150 स्टूडेंट जो है 250 का कितना परसेंट है गुरुजी, परसेंट बनाते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, हमें सबको पता है 50 से कटेगा 3 बार, 50 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 20 बार और 20 गुना 3 करेंगे तो 60% विल बी राइट आंसर। बताओ ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं कर पाएगा? अरे ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं कर पाएगा? एक बार यस और नो करेंगे, हाँ या ना? क्लियर है? आइए भाई, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से 40 सेकंड का समय है हर एक क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताएंगे। और ये आपके जो प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले देखो, शिद्दत से क्वेश्चन को पढ़ना है, बड़ी शिद्दत के साथ में प्रश्न को पढ़ना है और फिर आंसर बताना है, हर एक बच्चे को बताना है। चलिए मेरे लाल लाली सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। मेरे भाई सवाल क्या बोला है कि एक परीक्षा में जॉय ने 272 अंक प्राप्त किए और 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, परीक्षा कितने अंकों की थी? अरे गुरुजी ये कोई सवाल है? क्यों? क्योंकि 64% प्राप्त किए हैं जो कि 272 के बराबर है, तो सर 100% बराबर कितना होगा? तो 64 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 बार कटेगा और 3 गुना 100 यानी कि मेरे भाई आप करेंगे 272। एक परीक्षा में प्रॉजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है, परीक्षा कितने अंक की है? तो आप कहेंगे 3 चौक 12, 3 छिक्के 18, 3 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, फिर कितने से कटेगा अभी देखते हैं। ये कितने से कटेगा? 272 है, बहुत बढ़िया। गुरुजी किससे काटेंगे हम इसे? मैंने कहा क्या 8 से कट जाएगा? आप कहेंगे हाँ, 8 से कटेगा कितने बार? 8 बार। 8 से कटेगा 8 तिया 24, फिर 8 चौक 32, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 17 बार, अब ये 4 से कटेगा 25 बार, तो 25 गुना 17 ही आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे 25 सत्ते 175, हासिल का 17, 25 एकन 25, 10 35 और 7 कितना हो गया? 42, यानी कि मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा? 425 आएगा। 425 विल बी राइट आंसर, 425 बिल्कुल राइट आंसर है। 425 विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या आएगा? 425। हाँ चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? सबका क्लियर हो गया? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। ये बेटा कहां से लिया है? अभी जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था वहां से लिया है। सारे के सारे प्रश्न हैं, अपडेटेड भी हैं मेरे भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। और अगर चीजें समझ में आती हैं तो पहले लाइक कर लिया करो आप लोग, है ना। चलिए भाई आइए और बताइए आंसर क्या आएगा। प्रश्न क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? अब हमसे क्या कहा है, दो संख्या जो हैं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक हैं। तो साथियों किससे अधिक हैं? तीसरी से। माना कि तीसरी अगर 100 है तो इससे अगर 20 अधिक है तो ये 120 हो जाएगा, इससे ये अगर 25 अधिक है तो 125 हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। किसका? दूसरी संख्या का। जो पहली संख्या है सेकंड वाले नंबर का कितना परसेंट है गुरुजी, कितना परसेंट है? मैंने कहा बेटा कर लो कितना परसेंट है। यहां उड़ा देंगे, कितने बार कटेगा? 5 से कटेगा 25 बार और 5 से कटेगा 24 पंजे 120। 25 चौका 100 और 24 चौका कितना हो गया? 96, 96% आएगा। मेरे भाई आंसर कितना आएगा? 96% विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए एक का 30% का 25% का 45% कितना होगा? एक कोई नंबर है उसका 30%, फिर उसका 25%, फिर उसका 45% जो है वो कितना होगा? एक बार आप सभी लोग बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। ये भी मेरे भाई टेक्नीशियन 2024 में आया है। रेलवे के अगर बात करें तो परसेंटेज से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। हमसे क्या बोला, एक का 30% का 25% का 45% क्या होता है? तो आप कहेंगे एक का कोई नंबर एक है उसका 30%, अब 30% है उसका 30% है, बिल्कुल उसका भी मेरे भाई 25%,
और उसका भी मेरे भाई कितना है 45%, उसका भी कितना है 45%। इसकी वैल्यू आपको बतानी है दोस्त, क्या आएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि गुरुजी अगर परसेंट हटेगा तो 2 डिजिट लेकर आपका या 2 जीरो लेके मरेगा, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। जी सर पता है। अब आपको पता है अगर ये परसेंट, एक बार कॉमन सेंस वाली बात देखेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं इसका। आप कहेंगे कैसे? 30% है, परसेंट हटाएंगे डिवाइड बाई 100, या फिर परसेंट हटाएंगे तो 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, यहां भी 2 स्थान बाद लगेगा, और अगर इस परसेंट को हटाओगे तो यहां भी आप इसे लिख सकते हो 25% बराबर 0.25, ये सब बताया है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, अब मेरे भाई यहां से एक जीरो खत्म, यानी इसको भी ऐसे लिख सकते थे आप, इसको भी ऐसे लिख सकते थे। कैसे? कि 30% का मतलब हो जाएगा 0.3। यानी आपको पता है कि आंसर जो आएगा उसमें आपके दशमलव के बाद में कितने डिजिट होंगे? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट होंगे। तो देखो 3 और 2 5, यहां 3, यहां 2, यहां 4, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है ए, यानी जिसमें दशमलव के बाद में 5 डिजिट हैं, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप करके और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया? उर्मिला, चिंकी, मिथिलेश, सोनम, नैना, लखन, रूबी? हाँ भाई, सभी का क्लियर हो गया? नीरज, समझ में आया? चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोला गया 3/20 जो है 12/25 का कितना परसेंट है? ये भी 2024 में ही आया है, यानी दिसंबर 2024 में। सारे बच्चे बताएंगे। सवाल में बोला है 3/20 जो है 12/25 का कितना परसेंट है? किसका? 12/25 का। जिससे कंपैरिजन करता है वो नीचे आता है, 12/25 का। कौन? 3/20 कितना परसेंट है? परसेंट बनाएंगे तो 100 का गुना करेंगे। तो मेरे दोस्त, अब अगर आप कहेंगे 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 4 बार, और 5 से कटेगा साहब 5 बार, ये इसके पास आ जाएगा और ये पहुंचेगा सबसे ऊपर, यानी हो जाएगा 5/16। कितना हो जाएगा साहब? 5/16। परसेंट बनाएंगे, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और आंसर आपके सामने होगा। 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 पंजे 125, यानी 125 बटे कितना आएगा मेरे गुरु? 4 आएगा परसेंट में। 4 तिया 12, फिर आप कहेंगे 4 एकन 4, 31 दशमलव कितना आएगा? 25%। 31.25%, यानी ए फॉर अपना ही आंसर है 31 दशमलव। हाँ भाई, चलिए भाई, 31 दशमलव कितना आएगा? 25। धनंजय मेरे भाई, जितना तुझे पढ़ाया है ना उसका एक बार रिवीजन कर ले, वहां से सब कुछ आ जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल आदि राइट। जैसे आज इसमें रहेंगे, अगली जो मैराथन होगी उसमें वो भी रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगली मैराथन में वो सारे भी क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है? ध्यान से समझेंगे सारे के सारे बच्चे, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। देखिए भाई, सवाल क्या कह रहा है? चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो एक गृहिणी चाय पर अपने खर्च का अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितने परसेंट कम करेगी? ए बी रूल का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। जब आपको पता है चाय की कीमत बढ़ती है 20% तो खपत घटेगी, तो मैंने बताया 20% मतलब 1/5, 5 से अगर 1 बढ़ेगा तो कितना होगा? 6। तो जितना न्यूमेरिकल बढ़ेगा उतना ही घटेगा, तो 1/6 बराबर कितना होगा? 16.66 या 16.6 आपका 7 या 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बिल्कुल सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे मेरे भाई, क्लियर है? हाँ भाई, सभी लेके आएंगे, टेंशन ना लो। आंसर कितना आएगा? 16 सही 2/3% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, आपका एसएससी जीडी अभी रिसेंटली जो हुआ है, आपका सीजीएल, आरपीएफ, एसआई, इन सब में सबसे ज्यादा पैटर्न आपका पूछा गया है ये वाला। मैं जब ये एक बार एनालिसिस कर रहा था तो यानी कि चाहे सीजीएल में उठाया मैंने तो भी ये टाइप देखने को मिला था, सीपीओ में भी देखने को मिला,
आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखने को मिला, एसआई में भी देखने को मिला। तो एक बार ध्यान से देखेंगे सवाल कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक बार ध्यान से देखेंगे। हमसे बोला क्या गया है, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में कितना कितना 60%, 30% और 20% कम की गई, लगातार कम की गई। चौथे महीने में 60% वृद्धि की गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % वृद्धि हुई या कमी हुई। लगातार इस तरह से किया गया तो कितने % की कमी हुई या कितने % की वृद्धि। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि परसेंटेज की फ्रैक्शन आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए मेरे भाई, ध्यान से देखो। हमको पता है गुरुजी 60% कम, 30% कम, 20%। तो 60% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है। अब आप कहेंगे 3/20 हो रहा है, अब 3/20 नहीं होता, आप कहेंगे 60% 3/5 होता है। 30% कितना होता है, 3/10 होता है। और 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ये सब दिमाग में होना चाहिए। 60% 3/5, 30% 3/10 और आप कहेंगे सर 20% 1/5 होगा। क्लियर है, सभी का समझ में आया? बिल्कुल सही है। अब पहली बार 60% कम हुआ, यानी 5 में से 3 कम हुआ। 5 में से 3 कम हुआ तो 2 हो गया। अगली बार 30% कम हुआ, 3 में से अगर आपका यानी 10 में से 3 कम हुआ तो 7 हो गया। अगली बार 20% कम हुआ, यानी 5 में से 1 कम हुआ तो मेरे बच्चे कितना हो गया, 4। और लास्ट में 60% बढ़ा है, यानी 5 में अगर आपका 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर करेंगे क्या, फाइनल चेंज देखना है। आगे पीछे कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, कुछ कट रहा है मेरे भाई 2 से कटेगा 1 बार, 2 से कटेगा 5 बार। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी 625। अगर इनिशियल में 625 था तो यहां कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर कितना है, 7 चौक 28, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 यानी कि 228। पहले आपका 625 था, 625 से 228 हो गया, तो इसका मतलब कमी हो गई साहब, कमी हो गई साहब। देखो 7 चौक 28, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, कमी कितने की हो गई, घटा दो इसमें से। 15 में से 8 गया, 8 7 15, यहां 11 में से 2 गया तो 9, और मेरे भाई आपका यहां आ जाएगा 3, 397 की कमी हुई। अब 397 जो कम हुआ है मेरे भाई, किसका, 625 का, कितना % है, परसेंट बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो साथियों यहां अगर बात करेंगे 25 से 25 बार कटेगा, 25 25 625 और 25 से 4 बार डिवाइड कर देंगे। अगर एक काम और कर सकते हैं इसमें, कैसे मेरे भाई, अगर जैसे 25 का डिवाइड करना है, डिवाइड ना करके आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से यहां, तो 100 से डिवाइड करना ज्यादा आसान रहेगा। तो यूनिट डिजिट पर 6 आएगा, और यूनिट डिजिट पर 6 कहां आ रहा है, यहां आ जाएगा। यानी आप कहेंगे सर 16, आप कहेंगे 7 6 के 42, 1 सेकंड देखें, 6 नहीं आएगा, 4 चौक कितना है, 16। अब 16 से गुना 7 करेंगे तो मेरे भाई यूनिट डिजिट पर 2 आएगा। यानी यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, दशमलव के बाद में 2 डिजिट के बाद तो पॉइंट आएगा, और जो आपका 100वां हिस्सा होगा उस पर 2 आएगा, यानी आंसर क्या आएगा, 12% आएगा, यानी कि 67.12% की कमी हो जाएगी। डी फॉर दुबई आंसर आएगा मेरे भाई, सी नहीं आएगा, डी आएगा। एक बार चेक कर लेंगे, सब सी जो बता रहे हैं, डी आएगा आंसर। क्यों आएगा, समझ में आया? देखो 25 चौका 100, अब 100 का किसी में भाग देंगे तो दशमलव के बाद में 2 डिजिट आएंगे। यहां हो गया 16, आप कहेंगे 16 गुना 7, 7 6 के 42, यानी सबसे लास्ट में 2 आएगा, 2 केवल यहीं आ रहा है, तो आंसर डी फॉर दुबई आएगा। आंसर डी फॉर दुबई आएगा, डी फॉर दुबई आएगा। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। 224 कहां, 224 आप कहेंगे 7 चौक 28, 8 8 64, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुको, छोटा सा मिस्टेक अगर है यहां पर, एक बार देखेंगे मेरे भाई। यहां क्या है, 7 चौक 28, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो गया, आप कहेंगे देखो भाई 7 चौक 28, 28 गुना 8, 8 8 64, 64 का 4 हो गया, 8 दूनी 16 और 6 22, 224 है बेटा, इसे छोटा सा मिस्टेक है, 224 है, और यहां कितना है, ये 625 है। यहां 625 है, कितना कम हो गया, 5 में से 4 गया 1, यहां 2 में से 2 गया तो 0, 6 में से 2 गया 4, ये 400 कितना आएगा, 1 आएगा। 400 कितना आएगा, 1 आएगा। अब 401 जो है, 401 जो है 625 का कितना % है, परसेंट बनाएंगे 100 का गुना, 25 से 25 25 625, 25 चौका 100, यहां अगर आप करेंगे 4
का मल्टीप्लाई, यहां भी 4 का मल्टीप्लाई, तो 16 एकन 16 यूनिट डिजिट पर आपका 6 आएगा, यानी आंसर सी फॉर चेन्नई आएगा। सी फॉर चेन्नई आएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी फॉर चेन्नई आएगा। सी फॉर चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? 64.16 बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। एक और प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ALP 2024 का प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो। चीनी की कीमत 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक मिलती है। चीनी की मूल कीमत बताइए कितनी होगी? चीनी की मूल कीमत बताइए कितनी होगी? हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। हमें पता है प्राइस कितना कम हो गया, 20% कम हो गया। अब आप कहेंगे प्राइस 20% कम हो गया, 20% होता है 1/5, यानी 5 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 4। तो क्वांटिटी प्राइस का उल्टा होता है, तो 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमें पता है 2.5 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो मेरे हिसाब से कितना मिलता है? 1 अधिक मिल रहा है, 1 बराबर 2.5 किलोग्राम। तो ये कह रहा है चीनी की मूल कीमत बताओ, 1 बराबर 2.5 किलोग्राम, तो शुरुआत में कितना खरीद रहा था? 4, और 4 गुना 2.5 करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, यानी 10 किलोग्राम। अब कोई आदमी 10 किलोग्राम चीज कितने रुपए में खरीद रहा है? 160 रुपए में खरीद रहा है। तो मुझे बताओ 1 किलोग्राम कितने रुपए में खरीदेगा? 16 रुपए में खरीदेगा। 10 किलोग्राम अगर 160 रुपए में खरीद रहा है, तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा? 16 रुपए में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा बेटा? 16 रुपए में खरीदेगा। सभी का समझ में आया तो एक बार यस और नो बोलेंगे, बोलो क्लियर है या नहीं? आ गया समझ में? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। ये भी टेक्नीशियन में आया हुआ है, डिट्टो सवाल है। हमसे कह रहा है जी चीनी की कीमत में 6.25% की कमी हो गई, आदमी 120 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, घटित मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी? यानी घटने के बाद में प्राइस क्या होगा? एक बार बताएंगे सभी लोग, जब कमी होने के बाद में प्राइस क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। अब देखो भाई 6.25%, आप कहेंगे सर कितना होता है? 1/16। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में होनी चाहिए, यानी प्राइस 16 में से मेरे भाई 1 कम हो गया, तो प्राइस की बात करेंगे तो 16 पहले था, 1 की कमी हो गई बेटा, 15 हो गया। क्वांटिटी की बात करेंगे मेरे लाडलो, तो 15 से कितना हो गया? 16। तुम्हारे हिसाब से कितना ज्यादा खरीद रहा है? 1, और मेरे हिसाब से भी 1 किलोग्राम। जब 1 बराबर 1 किलोग्राम, तो घटने के बाद कितना खरीदेगा? आप कहेंगे घटने से पहले इतना था, घटने के बाद इतना है, तो 16 किलोग्राम खरीदेगा गुरुजी, 16 किलोग्राम। अब 16 किलोग्राम कितने रुपए में खरीद रहा है? 120 रुपए में। 120 रुपए में 16 किलोग्राम। 120 रुपए में अगर 16 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम कितने में? तो मेरे भाई आप कहेंगे सर यहां से काट देंगे, और आपका सामने यहां आ गया, कितना आ गया? यहां आपका लगभग आपका 7 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 7.5 आएगा। यानी आंसर कितना आएगा आपका? A फॉर अपना 7.5 आंसर आएगा। सभी के समझ में आ रहा है क्या? घटने के बाद बोला है, घटने के बाद क्या हो जाएगा? तो सारे दोस्त बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं है? क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया, ताकत है आपकी। देखो इतना जबरदस्त आंसर बता रहे हैं ना, पूनम, सुनीता, अनूप, खुशी, मिथिलेश, निशांत, सनातनी, नैना, विनीत, बहुत बेहतरीन, एक लाइन से आंसर आ रहा है। सच में इसमें वो बच्चे हैं जो सीरियस पढ़ रहे हैं, कोई बकवास कमेंट नहीं, केवल और केवल पढ़ाई। वाह मेरे चीतो वाह, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई आगे बढ़े। अब देखो और सवाल कैसे आ रहे हैं, एक बार यस और नो करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यदि वर्ग का प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? मेरे भाई सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। आप कहेंगे वर्ग की प्रत्येक भुजा आपकी 50% बढ़ दी तो क्षेत्रफल कितना? एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर।
यानी आप कहेंगे जी 50% साइड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी? 50%। तो आप सक्सेसिव मेथड लगा के भी आप कर सकते हैं कि भाई 50 प्लस 50 और प्लस 50 गुना 50 बटे आपका 100, यानी आंसर कितना आएगा? 125% एरिया बढ़ेगा। एरिया कितना बढ़ेगा? 125%, डी फॉर दुबई हो जाएगा। 125% बिल्कुल सही उत्तर है। जब दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन पर रिजल्ट आपका डिपेंड करने वाला है तो मेरे भाई ऐसे सवालों को ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, अभी एएलपी में आया है। देखो इलेक्शन के काफी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, फटाफट से देखो। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की? विजेता ने कितने वोटों से जीत हासिल करी? तो आप कहेंगे टोटल वोट आपको पता है जितने भी थे उसमें से 20% खराब हो गए साथियों, 20% अवैध हो गए। अब आपको दिमाग में तुरंत होना चाहिए टोटल 100% थे, ठीक है, उसमें से 20% अगर खराब हो गए तो बचे कितने हैं? 80%। हार जीत 80% पर होगी, लेकिन जीतने वाले ने कुल का 55% प्राप्त किया है। जब आपको पता है 55 इसको मिले हैं, 80 में से 55 इसको मिले हैं, तो मेरे भाई हारने वाले को कितने मिलेंगे? 80 में से 55 जब इसे मिले तो मेरे भाई आपको कहेंगे 25% इसे मिले। तो जीता कितनों से होगा? जीता कितनों से होगा? आप कहेंगे जी 30% से जीता है। कितनों से जीता है? 30% से जीता है। कुल वोटों की संख्या 7500 है तो इसका 30% निकालेंगे, 7500 का 30%। गुरुजी अगर परसेंट हटेगा, यानी परसेंट हटेगा तो 2 जीरो लेके मरेगा, परसेंट हटेगा 2 जीरो लेके मरेगा। तो आप कहेंगे सर इसका 30% इस हिसाब से कितना होगा? इस हिसाब से इसका 30% कितना होगा? कुल वोट इतने हैं, विजेता चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल करेगा? अब कितने वोटों से जीत हासिल करेगा? 3 पंजे 15, 7 21 आना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, कुल वैध मतों का, अच्छा वैध मतों का बोला है भाई, टोटल का नहीं बोला है। ये क्या बोला है? वैध का बोला है। ये वैध मतों का बोला है मेरे भाई, टोटल का नहीं बोला है इसने, वैध मतों का बोला है। किसका बोला है? वैध मतों का। जब अगर ये वैध मतों का बोलेगा तो एक बात बताओ, टोटल वोट कितने हैं? 7500। तो 7500 में से 20% खराब हो गए, तो 20% मतलब 1/5। 5 में से 1 खराब हो गया तो बचेगा कितना? 4। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है वैध का 55% इसे मिला, तो वैध अपने आप में 100%। तो जब वैध का 55% इसे मिलेगा तो वैध का 45% हारने वाले को मिलेगा। तो कितने वोटों से जीतेगा? वैध के 10% से जीतेगा। और 10% मतलब 1/10। तो बस हो गया आंसर। 10% मतलब 1/10। 0 से 0 खत्म, 5 से खत्म कितने बार? आप कहेंगे सर 15 पंजे 75। आप कहेंगे 15 चौका 60, यानी 600 आंसर आएगा। 600 आंसर कितना आएगा? 600 विल बी राइट आंसर। 600 बिल्कुल सही उत्तर है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं? सभी के समझ में आया? 600 विल बी राइट आंसर। आ गया समझ में? चलिए भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। हमसे बोला गया है कि गुरुजी एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ। इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता। जब हारने वाले को 37 मिले हैं, टोटल 100% होगा, टोटल 100%। हारने वाले को 37, तो 100 में से अगर 37 इसे मिल गया, 100 में से 37 इसको मिल गया, तो मेरे भाई दूसरे वाले को 63% आपका मिला होगा। बोलो हाँ है ना? और 52 यानी 5,20,000 मतों से हारा, तो 63% जीतने वाले को, हारने वाले को 37%। 13 में से 7 गया तो मेरे भाई यहां आपके दिमाग में आ रहा है 6, और यहां आपको 5 में से 3 गया 2। 26% बराबर कितना है? 5,20,000। 5,20,000 तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर कितना?
100% बराबर कितना, परसेंट से परसेंट, 26 दूनी आपका 52, यानी मेरे भाई ये आपका आंसर देखने को मिल गया, आंसर ये आपको देखने को मिल गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, फटाफट से एक बार ध्यान से देखेंगे, आगे और देखेंगे सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 1974 में एक शहर की जनसंख्या आपको दे रखी है कितना, 2,22,900 थी। यदि उसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि हुई तो 1994 में जनसंख्या क्या थी। अब आप कहेंगे हर 10 साल में 50% बढ़ती है, हर 10 साल में 50% बढ़ती है बेटा, तो पहले 1974 से लेके 1900 आपके 94 तक कितने साल हो गए बेटा, 20 साल हो गए। तो दशक कितने हो गए, एक दशक और दूसरा दशक, 2 दशक हो गए। हर साल 50% बढ़ती है, तो शुरुआत में कितनी थी, आप कहेंगे सर कितनी थी, 2,22,900, 2,22,900। इतनी जनसंख्या में हर साल 50% बढ़ती है, तो आप बताइए 50% का मतलब 1/2, 2 से फिर 3 हो जाएगा, 2 से फिर 3 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं, 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 कितना है, 4, 4 से 100 कटेगा ये 25 बार, यानी यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, इकाई के अंक पर 5 आएगा। देखो 5 गुना 9 गुना 3 गुना 3, इकाई के अंक पर 5 आएगा, केवल 5 कहां आ रहा है, यहां। तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल में कैलकुलेशन करनी पड़े, जरूरी नहीं है कि हर सवाल में गुना करना पड़े। लास्ट में 2 जीरो का मतलब क्या है, गुना 100 हो रहा है। मैंने 4 से 100 को काटा, 25 बार काट दिया, और 25 का मतलब क्या है, यहां मल्टीप्लाई लग गया, 9 गुना 5 गुना 3 गुना 3, इकाई का अंक क्या आएगा, 5। इकाई का अंक यहां 5 है और जगह अलग अलग है, तो मैंने चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर यही होगा। तो इस तरह से आप समय को बचा सकते हैं, इस तरह से आप अपने समय को बचा सकते हैं। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, सवाल देखेंगे क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहां बोला एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5%, महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है। आप कहेंगे मेल कितने बढ़े, यानी पुरुष बढ़े 5%, आपके मेल बढ़े 5%, फीमेल कितना बढ़ी बेटा, 10%। टोटल कितना बढ़ा, 10,000 से 10,800 हो गया, तो टोटल कितना बढ़ा, 800 बढ़ा है, 800। 800 किसका, 10,000 का, तो कितना परसेंट हो गया, 8%। 800 जो है 10,000 का 8% है, कुल कितना बढ़ गया, 8% बढ़ा। एलिगेशन लगा देंगे, 10 में से 8 गया तो मेरे भाई यहां 2 हो जाएगा, 5 8 में से गया 3 हो जाएगा। शहर में अगर पुरुष 2 हैं तो महिला 3 है। हमसे क्या पूछा है, महिलाओं की जनसंख्या बताओ। 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 बराबर 10,000, तो 2 बराबर कितना, 5 बराबर 10,000, तो 2 बराबर कितना। महिला पूछा है या पुरुष, महिला पूछा है। पुरुष पूछेगा तो 2 की वैल्यू लगाएंगे, और अगर महिला पूछेगा तो 3 की वैल्यू निकालेंगे। पुरुष पूछेगा तो 2 की वैल्यू और महिला पूछेगा 3 की वैल्यू, और आंसर कितना आएगा, 6,000। आंसर कितना आएगा, 6,000। आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे देखेंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपके सामने, बोलिए भाई। अगर चीजें समझ में आती हैं तो अपने साथियों को भी बता दिया करें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्लासेस चल रही हैं। और देखो, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां आपको हर एक एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में कराई जाती है, बेहतरीन टीम के साथ कराई जाती है। अगर आप या आपके दोस्त मित्र, आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, यहां से बहुत सारे आपको कोर्सेज आपको बहुत सस्ते 100-200 रुपए में आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे क्या कह रहा है। परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों के में से 975 अंक प्राप्त हुए, प्राप्त करने की आवश्यकता है।
प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किए और 7% से विफल हो गई, तो परीक्षा में एक छात्र का अधिकतम कुल अंक कितने मिल सकते हैं? मैक्सिमम कितने नंबर मिल सकते हैं? जितने नंबर की परीक्षा है उतने मिल सकते हैं। अब देखो 975 पर पास होना है, 870 नंबर लेकर आया, तो 975 में से अगर 870 घटाएंगे तो मेरे भाई 05 ये हो गया और 100 हो गया, 105। अब 105 नंबर कम रह गए क्योंकि मेरे भाई यहां 7% से फेल हो गया, तो 7% बराबर 105, तो 100% बराबर कितना? 7% 105, तो 100% बराबर कितना? 15 सत्ते 105, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, आंसर 1500 आ गया। 1500 बिल्कुल सही उत्तर आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने देखने को मिल रहा है। सभी के क्लियर हो गया? बोलेंगे हाँ है ना? हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। सभी के समझ में आया? वेरी गुड। आइए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखें। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से फेल हो जाता है। अगर वह 52% अंक प्राप्त करता, न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक लेकर आता। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? तो आप क्या करेंगे सर? मैंने कहा बहुत आसान से कर देंगे हम तो। देखिए भाई, आपको पता है ये बालक क्या करता है सर, 46% अंक लेकर आता है पास होने के लिए, लेकिन फिर भी ये फेल हो जाता है 10 अंक से, यानी 10 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। दूसरी जगह अगर ये 52% लेकर आता, पासिंग मार्क्स से इसको 8 नंबर ज्यादा मिलते, यानी 8 अगर कम भी कर देते तो भी ये पास हो जाता, तो भी पास हो जाता। तो ये बेटा पासिंग मार्क्स हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं। अब मैंने कहा परसेंट को परसेंट के पास, नंबर को नंबर के पास। 52 में से 46 गया तो 6% आया, और 8 इधर आएगा जुड़ जाएगा तो 6% 18 है, तो 1% बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। हमें चाहिए पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? यहां 1% की वैल्यू पुट कर दो, 1% बराबर 3 है, तो 46 गुना 3, 3 छिक्के 18, 3 चौक 12 और 1 13, 138 प्लस 10 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 148 आएगा। 148 बिल्कुल राइट आंसर आएगा, 148 आएगा। अभी समय है मेरे भाई, थोड़ा सा जितना भी समय है आप एक बार चेक कर लेंगे, कितना समय है एसएससी वो आपके 12th वालों का, वो एक बार चेक करके मिल जाएगा। सभी के समझ में आया? हाँ भाई, सभी का क्लियर हो गया? आइए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल में क्या बोला गया है ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74, अंग्रेजी में 45 में से 35 प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करती है? सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? सबसे ज्यादा किसमें आपको क्या है, इसको परसेंटेज में मार्क्स मिलते हैं? ध्यान से देखो। अब मेरे भाई आपको पता 80 में से 68 प्राप्त किए, तो ऐसे करो, दिमाग में ही करो, बार बार कैलकुलेट मत करो। अगर मेरे भाई मैंने क्या कहा, 80 का अगर 8% 10% देखूंगा तो 8 होगा, तो 8 से भाग दूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा 8 2 64, और यानी कि आप कहेंगे यहां से 4, यानी कि ये साढ़े कितना आएगा? 8 2 64, यानी कि मेरे भाई आपको दिमाग में आ रहा है 85% हो गया। ये कितना हो गया? 85%। कितना हो गया? 85। अब यहां अगर देखूंगा ये आपका इसका 60 का 10% देखूंगा 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 6 8 48, तो ये 80% से कम है। ऐसे करूंगा, ये 80% से कम है। यहां 90 का मेरे भाई 80% देखूंगा, 9 8 72 और 72, और इसके बाद में अगर इसका 5% देखूंगा तो 72 में 4.5 और जोड़ूंगा, तो मेरे भाई ये भी आपका कितना है? 85 से कम है। ये भी 85 से कम है। 45 का 35, 45 का अगर 80% देखूंगा तो आप कहेंगे 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36, ये भी आपका 80% से कम है। तो सबसे ज्यादा कहां है? यहां पर है। सबसे ज्यादा कहां पर है? हिंदी में सबसे ज्यादा मिल रहा है, हिंदी में सबसे ज्यादा मिल रहा है। ये कैलकुलेशन बार बार आपको करने की जरूरत ऐसे नहीं है कि बार बार आपको लिखना पड़े 68/80 गुना 100, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको कहां करना है? दिमाग में करना है। आपको ये सब चीजें दिमाग में करनी है, दिमाग में करनी है। क्लियर है? आइए मेरे भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। चलिए भाई मेरे बच्चे, क्या कह रहा है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वो हर महीने अपने वाहन पर 813 रुपए और किराने पर 2508 रुपए खर्च करता है और शेष 687 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। आपसे बोला गया है कि साहब सुनो, मैंने हाँ जी, कि एक आदमी जो है अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। किराए पर अगर 76% खर्च कर दिया तो बाकी कितना बचेगा, 100 में से 76 घटा दिया तो मेरे दोस्त आप कहेंगे जी 24% बचा है। और 24% जो बचा है उसको किस तरह से खर्च किया, वाहन पर 813, 2508 यहां और शेष 687 बचा लिए। तो टोटल कितना हो गया, 7 3 10, 10 और 8 18, 8 हो गया, हासिल का 1, 8 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का मतलब 0, हासिल का मेरे भाई फिर से 1 आ गया, 6 और 1 7, 8 7 15, 15 15 और 5 20, हासिल का मेरे भाई फिर से 2, 2 और 2 4। यानी 24% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना, 24% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना, ये आपको आंसर बताना है। हमें बता रहा मासिक वेतन कितना है, तो आप करेंगे सर 12 से काटो, इसे किससे काटेंगे, 12 से काटो या 4 से काटो। आप 12 से काटो, 4 से काटो, जिससे मन करे काटो। जैसे 12 से काटो, 12 से 2 बार कटेगा, 12 से यहां काटेंगे, 12 3 36, 4 आएगा, 12 3 36, 12 चौक 48। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे सर कितने बार, 2 1 2, फिर आपका 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 16 700 आएगा। कितना आएगा, 16 700 आएगा। कितना आंसर आएगा, 16 700 बिल्कुल सही उत्तर है। 16 700 बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। आ गया यहां तक सभी का क्लियर। अब देखो मेरे भाई, यहां मैंने हर एक एग्जाम के लिए सीजीएल के भी क्वेश्चन लिए हैं मेरे भाई, सीजीएल के भी क्वेश्चन लिए हैं, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं। ध्यान से देखो, एक निर्वाचन क्षेत्र में, आप कहेंगे सर सीजीएल के क्यों ले लिए, क्योंकि मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन है ये टीसीएस कराती है तो हर एक टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठा लेता है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां कह रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं से 45% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने % अधिक है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सवाल में क्या बोला है, गुरुजी एक चीज बोली है मैंने, हाँ भाई क्या, कुल मतदाताओं में 45% पुरुष हैं, साहब 45% पुरुष हैं, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/20। 45% बराबर 9/20। कुल में से 45% पुरुष हैं, यानी टोटल अगर 20 हैं उसमें से 9 अगर पुरुष हैं तो महिला कितनी हो जाएंगी, 11। अब ये कह रहा है जी, क्या कह रहा है जी, यहां बोला गया है कि निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने % अधिक है। तो साक्षर पुरुष चाहिए, निरक्षर महिलाएं चाहिए। 60% पुरुष निरक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो 40% क्या होंगे, आपके पढ़े लिखे होंगे। यानी मेल का 40% पढ़े लिखे होंगे, मेल का 40% पढ़े लिखे होंगे, बिल्कुल सही बात है। और यहां बोला है कि निरक्षर महिलाओं की संख्या, जबकि साक्षर कितनी है, 60% महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। तो निरक्षर महिलाएं कितनी हैं, इसका भी 40%, इसका भी 40%। बोलो क्लियर है। अब ये करा जी, क्या हुआ, हाँ भाई, तो यहां अगर बात करेंगे, एक बार यस और नो करेंगे। ये कह रहा है जी, क्या कह रहा है, निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने % अधिक है। तो यहां देखो, इसका 40%, इसके 40% कितना अधिक है, तो सीधा सीधा जितना 40% अधिक है उतना ही ये अधिक होगा। तो मेरे भाई आप कहेंगे जितना आपका ये अधिक है उतना ही 40% अधिक होगा, जितना ये अधिक है उतना ही 40% अधिक है। तो आप कहेंगे 2 अधिक है 9 का, तो 2 जो है 9 का कितना हो जाएगा, 22.22%। 22.22% आ जाएगा, 22.22% आएगा, 22.22% आ जाएगा, 22.22% आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, एक बार हाँ या ना करेंगे। सभी के समझ में आया, क्लियर है या नहीं, एक बार यस और नो करेंगे। देखो भाई, मैंने कहा कि जैसे 9 का 40% निकाल लो,
या फिर 11 का 40%, दोनों में 40-40% है। तो जितना परसेंटेज में वैल्यू पूछा है, जितना 40% अधिक होगा उतना ही 100% अधिक होगा। ठीक है भाई, 22 पॉइंट क्या क्या आएगा, 22 आएगा, 22.22 आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। देखो अगर मैं बताऊं, एक काम कर लेना, 9 चौक 36, 360% इसे कर लेना, और इसे कर लेना 11 चौक 44, 440% अगर निकालना है। 444 40 से, ये 360 से कितना ज्यादा है, 80। 80% जो है ये आपके 360% का कितना परसेंट है, परसेंट बनाएंगे 100 का गुना। आप कहेंगे ये परसेंट से परसेंट खत्म, यहां मेरे भाई 0 से 0 खत्म, 4 से खत्म 2 बार, 4 से खत्म 9 बार, तो 2/9 बराबर कितना आता है, 22.22 आता है। चलो चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ऐसे सवाल आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। अजय अपनी आय का 66 सही 2/3%, यह है 66 सही 2/3%। अपनी आय का 66 सही 2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। उसकी आय 25% बढ़ जाती है, खर्च 20% बढ़ जाता है, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सीजीएल 2000 आपका 24 से लिया गया क्वेश्चन है, सीजीएल 2024। सारे के सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आने की संभावना है। यहां 66 सही 2/3% घरेलू मदों पर खर्च करता है, तो 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, यानी 3 में से 2 रुपए खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 1। अब ये कह रहा है जी, इनकम अगर 25% बढ़ जाती है, खर्च 20% बढ़ जाता है। इनकम 25% बढ़ जाती है तो 25 दिया कितना हो गया, 75, और खर्च कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40। अगर आप कहेंगे इनकम में से अगर खर्च घटाएंगे तो बचत आएगा, और बचत कितना है, आप कहेंगे जी 35%। किस पर कैलकुलेट करना है, 1 पर, तो 1 का भाग कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 35%। 35% आ जाएगा। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। सभी का क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, फटाफट से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सीपीओ का क्वेश्चन है, और ध्यान से देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 75 वोट अमान्य पाए गए। विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले और वह 170 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, यह आपको बताना है। देखिए भाई, हमसे बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 75 वोट अमान्य घोषित हो गए, और कुल वोटों के 50% वोट मिले किसको, आपके मेरे भाई जीतने वाले को, और 170 वोटों से जीत गया, 170 वोटों से जीत गया। तो आप बताइए सूची में कितने हैं, टोटल आप देखेंगे टोटल कितना है। अब बेसिक से करेंगे, 100% वोट थे, 100% वोट थे। अब इनमें से 10% ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितनों ने डाले थे, 90% ने। अब 90% में से हुआ क्या कि मेरे बच्चे यहां आपके 75 वोट अमान्य हो गए, माइनस क्या कर देंगे, 75 बेकार हो गए। अब जीतने वाले को जो वोट मिले हैं, जीतने वाले को कुल वोटों का 50% मिला, यानी आप गेट 50% ऑफ टोटल एलिजिबल वोट, है ना। आप कहेंगे सर टोटल का 50% इसे मिला, ठीक है भाई, 50% इसे मिला, 50% इसको मिला, 50% इसको मिला। अगर यहां 50% वोट मिले हैं, यहां कितने वोट मिले हैं, 50%। यहां तक समझ में आया? यानी यहां बोला है कि 50% कुल वोटों के, अपेक्षित कुल वोटों के 50% मिले, यानी अगर 50% इसको मिले हैं मेरे भाई, तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा 50% इसको, तो यहां अगर बात कर लेते हैं एक बार, अगर देखेंगे 50% इसको मिला, तो बाकी अगर आप बात करें इसी को, अगर टोटल का 50% इसको मिला, तो इसका कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, हार जीत इस पर ही होगी, तो इसको मिलेगा 40%, माइनस कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। कितने वोटों से जीतेगा, इसमें से घटा देंगे, तो 10% प्लस 75 वोटों से जीतेगा, और 10% प्लस 75 बराबर सवाल में कितना दिया है, 170 वोट। इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 10% बराबर कितना आएगा, यहां आपका 95 आएगा। तो 100% बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे 950 आएगा। 100% बराबर कितना आएगा, 950 आएगा, यानी टोटल वोट कितने हैं, 950।
टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 950, 950 हो जाएगा। टोटल वोट का 50% इसे मिलेगा, हार जीत होगी इस पर, हार जीत होगी इस पर, इसमें से 50 घटाएंगे तो जीत हारने वाले को 40% माइनस 75, कितने से वोटों से जीतेगा? जीतने वाले में से हारने वाले का घटा देंगे, 10% प्लस 75 बराबर 170, 100% बराबर 950। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे, समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल सबसे लेटेस्ट पैटर्न है। अब आप कहेंगे सबसे लेटेस्ट यानी कि अभी जो मेरे भाई मार्च में अब पेपर हुआ है वहां कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये देखो। अभी जो मार्च में पेपर हुआ था कांस्टेबल का, यहां कैसे क्वेश्चन आए हैं। लता ने 30,000 रुपए में एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी। स्कूटी का X% वार्षिक दर से कम होता है। यदि 2 वर्ष बाद स्कूटी 20,667 रुपए के मूल्य पर बेची जाती है तो X का मान बताइए। ये देखो आरपीएफ कांस्टेबल जो अभी आया है, यानी कि आपका मार्च में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। सवाल में क्या बोला गया, ध्यान से देखो। 30,000 रुपए में एक सेकंड हैंड स्कूटी उसने खरीदी। कितने रुपए में खरीदी साहब? 30,000 रुपए में। अब 30,000 रुपए की स्कूटी 2 साल बाद कितने में बेची? 20,667 रुपए में बेची। 20,667 रुपए में बेची। बहुत बढ़िया साहब। मेरे भाई पहले से काटो और कितने बार कटेगा? 3 से 10,000 बार। 3 से 3 छिक्के 18, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27। अब मेरे भाई आपको पता है यहां अगर मैं बात कर लेता हूं, 2 बार आपका कमी होने के बाद लगातार 10,000 से 6,889 हो गया। अगर 2 बार कमी हुई है लगातार तो इसका अंडर रूट कर देंगे। 3 बार कमी होती तो रूट क्यों कर देते? बोलो हाँ है ना, ये पता चुका हूं। तो ये आपका 100 से कितना हो जाएगा? यहां अगर ये कितने का हो रहा है? 8 8 64, 9 9 81, 8 8 64 और 9 9 81, यानी कि ये आपका जो हो रहा है 8 8 64, 9 9 81, यानी ये 83 आपका होने को आ जाएगा। कितने का? यहां अगर मैं बात करूंगा 68 89, 8 8 64 और 9 9 81, यहां अगर मैं बात कर लेता हूं ये कितना हो रहा है? यहां अगर 87 का देखेंगे, 87 का तो 7 7 49, 7 8 56 दूनी 112, 112 और आपका कितना है? यहां 8 7 56, 56 दूनी 112 और 9 9 81, 9 9 81, यानी कि आप कहेंगे सर 87 का स्क्वायर रूट हो रहा है क्या? स्क्वायर हो रहा है। 7 7 49, हासिल का 4, 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 कितना होगा? 116, 112 और 4 116। ठीक है, एक बार काट के देखें क्या कट रहा है क्या। मेरे भाई मैंने कहा 3 से काटा, 20,667 है। 3 से आपका काटा है, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 छिक्के 18, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा और 2 का मतलब कितना है? 3 निम 27। ये आपका कितने का हो रहा है? अगर आप देखेंगे यहां पर, यहां आपका 83 का हो जाएगा। ये 83 का हो जाएगा। 3 3 9, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 48 और मेरे बच्चे 48 का 8, ये 83 का हो रहा है। इसको लिख सकते हैं 83। क्या लिख सकते हैं? 83। तो 100 से अगर 83 हो गया तो कितना की कमी हो रही है? 17 की कमी हो रही है। 17% आपका डिक्रीज हो जाएगा। 17%, 17% आपका डिक्रीज हो जाएगा। 17% विल बी राइट आंसर। 17% बिल्कुल सही उत्तर है। 17% बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कितने का हो जाएगा? ये आपका 83 का हो जाएगा। 100 से 83 हो गया, 17% की आपकी कमी हो गई। ठीक है भाई, चलिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल मेरे भाई अभी आपका रिसेंटली आया है। कहां से लिया गया? ये भी मेरे बच्चे आपका 2025 का सवाल है। फटाफट से देखेंगे आंसर क्या आएगा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से समझेंगे सवाल क्या कह रहा है। एक वस्तु की कीमत X% की वृद्धि की गई, बाद में नई कीमत में X% की कमी की गई। यदि नवीनतम कीमत 1 रुपए थी तो वस्तु की मूल कीमत कितनी थी? नवीनतम कीमत अगर 1 रुपए थी तो मूल कीमत कितनी थी? आपको पता है पहले X% बढ़ाया, कोई भी प्राइस था पहले X% बढ़ाया। X% मतलब क्या होता है? X बटे 100। X% क्या है? X बटे 100 होगा। यानी पहली बार 100 से कितना बढ़ा दिया? X बढ़ा दिया, तो 100 प्लस X कर दिया। बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई फिर इसमें X% कम कर दिया, यानी 100 से मेरे भाई कितना कम कर दिया? 100 से X कम कर दिया।
और बढ़ा और कम करने के बाद में हुआ क्या, नवीनतम कीमत 1 रुपया हो गई साथियों। कितना हो गई, 1 रुपया। तो P बराबर कितना आएगा, P बराबर 100 गुणा 100, यानी क्या आएगा 100 इंटू 100, यानी 10,000 आएगा, बटे क्या आएगा 100 प्लस एक्स, और नीचे आ जाएगा 100 माइनस एक्स। ये आपकी P की वैल्यू आ गई, यानी A बराबर आपका सही आंसर है। सारे बच्चे बताएंगे हैंग हो रहा है। 1 सेकंड रुकिए, अब 1 सेकंड रुको, है ना, मैं चेक करवाता हूं एक बार, वीडियो रुक रहा है एक बार। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे अभी चेक करवाता हूं क्या इश्यू आ रहा है ना। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आ गया, आ गया भाई, वेरी गुड। अभी एक बार चेक करवा दिया है, देख लेंगे, है ना। चलो भाई जल्दी बताएं। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी नहीं। आरपीएफ कांस्टेबल का एक और सवाल मैं आपके बीच में ले आया, ये रहा मेरे भाई। किसी संख्या के 4% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। अब ये कह रहा है किसी संख्या का 4% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। 4% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है, यानी यहां 2 बार परसेंट का चिन्ह लग रहा है, वो केवल एक बार पूछ रहा है संख्या का कितना परसेंट वो, यानी यहां 2 बार परसेंट का साइन लग रहा है, उसने पूछा एक बार बताओ। तो 4 दूनी 8, एक बार परसेंट के साइन को हटा देंगे तो 0.08% आएगा, 0.08% आएगा, 0.08% आएगा। उस संख्या का कितना परसेंट हो जाएगा, 0.08% हो जाएगा, उस संख्या का 0.08% हो जाएगा। बोलो क्लियर है। देखो सवाल ने क्या कहा, किसी संख्या के 4% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। तो उस संख्या का कितना परसेंट है, मतलब एक बार परसेंट पूछा है, और यहां सवाल में हमारे पास कितने बार हैं, 2 बार। क्लियर है भाई, 2 बार। अब 2 बार कहने का मतलब आप कहेंगे परसेंट हटेगा, तो आप कहेंगे 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, 4 दूनी 8, तो आप कहेंगे 8 और 0.8। सभी के समझ में आया। चलिए भाई, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक खाली भंडारण टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। चलिए भाई, 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था, यानी 63 लीटर हमने डाल दिया फिर भी 1% खाली था, यानी आपको पता है 99% भरा हुआ है, तो 99% बराबर कितना है 63। ठीक है, तो 100% बराबर कितना है ये आपसे पूछा है, टोटल 100% बराबर कितना है। तो आपको इतना तो पता है कि मेरे भाई अगर परसेंट तो परसेंट खत्म हो जाएगा, 9 7 63, और आप कहेंगे 9 से 11 बार, यानी 700 बटे कितना आएगा 700 बटे 11। तो मेरे भाई काटेंगे 11 11 6 के 66, बचेगा यहां से 4 40, यानी 11 3 33, फिर आपका 7 11 6 के 66, यानी 63.6 आएगा लगभग। तो 63.64 ये जो आंसर है ये बिल्कुल राइट आंसर है, 63.64 बिल्कुल राइट आंसर है जो आपको दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना बेटा, अपडेटेड है, देख लेना, पेपर में यही सवाल मिलेंगे, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, लिख लेना नहीं अगर यही टाइप ना मिले तो मुझे। ठीक है, चलिए भाई यहां तक आ गया, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। चलिए भाई, एक और आखिरी सवाल परसेंटेज का, ये आप बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार बताएंगे सभी बच्चे क्या है आखिरी सवाल परसेंटेज का क्या है। देखिए भाई, एक संख्या 40% की वृद्धि करने पर 3290 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। परसेंटेज का सबसे आसान सवाल यही है, परसेंटेज का सबसे आसान सवाल यही है। बताइए भाई, सवाल में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि भैया संख्या के 40% में, यानी कि संख्या में 40% वृद्धि करने के बाद 3290 होता है, संख्या क्या है। तो आप कहेंगे गुरुजी सुनो 40% बढ़ा दिया मैंने, हाँ भाई 40% कितना होता है 2/5, यानी संख्या 5 थी, 5 में 2 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 7, और 7 बराबर कितना है 3290। जब 7 बराबर 3290 तो संख्या कितनी थी 5, 5 बराबर कितना, 5 बराबर कितना, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 7 49, 470 गुना 5,
0 का 0, 7 पूरे 35 का 5, हासिल का 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 कितना है 23, यानी 2350 आंसर आएगा। सी फॉर चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर है। सी फॉर चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार यस और नो करें। अब मेरे भाई मैंने क्या कहा, इतनी कहानी आपके समझ में आ चुकी है, कोई भी तकलीफ आपको नहीं है। किसी को कोई तकलीफ है? आप कहेंगे नहीं है। तो परसेंटेज के इतने जो क्वेश्चन कराए हैं, मुझे उम्मीद है आपके समझ में सारे आए होंगे। एक बार रिवीजन कर लेना। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा हो रहा है मेरे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के भी सवाल आपको देखने को मिले थे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के भी सवाल आपको देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके अभी सीजीएल 2024 से ही उठा लिया गया है, फटाफट से बताएगा। सीजीएल 2024 से ही उठा लिया गया है, फटाफट से आंसर बताएंगे। क्या आंसर आएगा? एक बार हाँ या ना करेंगे। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। पीडीएफ आज ही देना, हाँ जो क्लास में अवेलेबल रहा है उसी को पीडीएफ मिलेगी। देखो भाई सीजीएल 2024 में अभी आया है, बताइए आंसर क्या आएगा। यहां बोला है दी गई जानकारी से एक शर्ट और एक पतलून के क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। एक शर्ट और एक पतलून यानी पैंट के क्रय मूल्य का अनुपात। कोई चीज हमने 1200 में बेची, 20% का लाभ कमाया। 660 में बेची, 10% का लाभ कमाया, तो खरीदी कितने में है? सर 20% का लाभ कमाया है, तो दिमाग में आएगा 20% 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेची, तो 6 बराबर कितना है? 6 बराबर 1200। जब 6 बराबर 1200 तो 5 बराबर कितना आएगा? 6 बराबर 1200 तो 5 बराबर कितना? तो आप कहेंगे जी 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। बोलो क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप कैसे करो जी 20% का प्रॉफिट है। अब 20% का प्रॉफिट, कोई भी चीज अपने आप का 100% है, तो 120% बराबर कितना है? 1200। जब 120% बराबर 1200 है तो 100% बराबर कितना? ये आ गया शर्ट का। पतलून का देखेंगे 10% का प्रॉफिट है, तो 100 की चीज 10 का प्रॉफिट 110% बराबर 660। तो बताइए 100% बराबर कितना? बस इन दोनों का रेशियो सही है साहब, इन दोनों का रेशियो सही है, शर्ट और पतलून का। 100 से 100 खत्म। मेरे भाई आप कहेंगे परसेंट का उड़ाई देंगे, आपका 0 और 0, ये आपका 0 और ये 0 खत्म। 12 से खत्म कितने बार? आप कहेंगे सर 10 बार। 11 से खत्म 6 बार, 2 से खत्म 5 बार और 2 से खत्म 3 बार, यानी 5:3 आएगा। मेरे लाडलो कितना आएगा? 5:3 आएगा। 5:3 आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। सभी का क्लियर है? बोलो हाँ भाई। क्लास में कौन कौन है? सबको उन्हीं को पीडीएफ मिलेगा जो क्लास में एंड तक बना रहेगा। ठीक है, उन्हीं को मिलेगा। कैसे मिलेगा लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में क्लास के बाद बताऊंगा कैसे मिलेगा। चलिए सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चन है ये भी, बताइए आंसर। ये कह रहा है जी 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु का मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है, तो दूसरे व्यापारी का लाभ कितना है? 2 हाथों से ये वस्तु निकल के गई, पहले को कितने का लाभ हुआ? 30%, दूसरे को कितना? इसने कहा कि टोटल कितना परसेंट लाभ होता है? साहब टोटल 40% लाभ होता है, यानी 100 रुपए की कोई चीज है, टोटल 40% का लाभ हो गया तो 140 में बेचेगा। लेकिन पहले वाले व्यापारी को 30% का लाभ हुआ तो 130 में बेचा होगा उसने। अब दूसरे ने 130 की चीज को 140 में बेचा, यानी 10 रुपए का लाभ 130 पे। तो आप कहेंगे 1/13 बराबर क्या होता है? 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, बोलिए भाई। अनुभा अपने स्कूटर को 31,524 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब कभी कभी एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाता है कि इतनी रामायण दे दी, इतने रुपए की वस्तु है, इतने रुपए का लाभ, इतना रामायण, कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ कमाती है साहब। किसका? विक्रय मूल्य का 1/6 के बराबर लाभ कमाती है साहब। विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ कमाती है, तो इसका मतलब किसका? विक्रय मूल्य का। तो अगर विक्रय मूल्य 6 है तो 1 के बराबर लाभ कमा रही है। 6 रुपए पर कोई चीज मैंने बेची, 1 रुपए का लाभ हुआ तो खरीदी कितने पर होगी? 5 पर। 6 पर कोई चीज बेची, 1 का लाभ हुआ तो खरीदी कितनी रुपए होगी? 5 पर।
एक जो है 5 का कितना परसेंट है? 20%। कुछ करना ही नहीं है इन सवालों में, सेकंडों में आंसर आएंगे। 20% आएगा। बहुत सारे बच्चे कुछ और बताएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये रहा, सीपीओ 2024। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे आंसर क्या है। एक बेईमान डीलर अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम वजन की बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ परसेंट बताओ। उसका लाभ परसेंट बताओ। यानी कोई चीज 200 ग्राम, मैंने कहा 200 रुपए की है, देना था 200 रुपए की चीज, उसने दिया 100 ग्राम 100 रुपए की चीज। अब उसने बोला कि मैं भैया अपनी वस्तु पर 24% की हानि ले रहा हूं, लेकिन वस्तु तो उसने 200 ग्राम बताई थी। तो 200 रुपए की चीज पर अगर 24% का लॉस बता रहा है तो 24 दूनी 48, यानी 48 कम बता रहा है। तो 48 कम करेगा तो कितना हो जाएगा? 152, 152। 100 रुपए की चीज को 152 में बेचेगा तो कितने का फायदा हो जाएगा? 52% का, 52%। कितने का फायदा होगा? 52% का। दिमाग में तुरंत देखते ही आंसर आना चाहिए, 52%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए। एक बेईमान अपने डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना है? बेईमान दुकानदार के काफी सवाल पूछे जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट बताएंगे साहब। 1 किलो में 950 ग्राम। आप देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 रुपए की चीज थी और बोला जी 1000 खरीद ले जाओ, लेकिन 1 किलो की जगह 950 दे दिया। यानी कितने का फायदा ले लिया? 50 का। किस पे लिया? दिया कितना था? 950। 50 का फायदा 950 पे। 50 से काटेंगे एक बार, 50 से 19 बार। 1/19 बराबर क्या आएगा? 19 पंजे 95। 5 सही 5/19% का। 5 सही 5/19% का। 5 सही 5/19% का। सभी का क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, लाइन लगा के आंसर आ रहा है। पता चल रहा है कि हमारे चीते बिल्कुल बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन भाई। देखिए, एक दुकानदार के 3 किलोग्राम के वजन में 100 ग्राम कम है। उसने इसी गलत वजन का उपयोग करके चारू को 3 किलोग्राम आलू 46 रुपए में दिए। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए पर किलोग्राम था। उसने आलू पर कितने रुपए का लाभ कमाया? बहुत प्यारा सवाल है। चारू को दिए आलू तो कितने का लाभ कमाया? साहब बताएंगे कितने का कमाया। बढ़िया सवाल है। उसने अपने यानी विक्रेता ने क्या कर रखा है? 3 किलोग्राम का जो वाट है ना, वो 100 ग्राम कम कर रखा है। ठीक है, यानी 3 किलोग्राम के वजन 100 ग्राम में 100 ग्राम कम है। यानी 3 किलोग्राम का वजन यानी 3000 ग्राम की जगह 3000 ग्राम की जगह वो तोलता कितना है? आप कहेंगे 2900 ग्राम। 2900 ग्राम तोलता है। ठीक है भाई, ये है। अब हमसे क्या बोला गया? 3 किलोग्राम 46 रुपए में बेच दिए। 46 रुपए में बेच दिए, लेकिन 3 किलोग्राम खरीदे कितने में थे? यानी 12 रुपए पर किलोग्राम। तो 12 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम, आप कहेंगे 12 × 36। लेकिन मेरे भाई 36 रुपए में तो खरीदा है, लेकिन 36 रुपए में कितना खरीदा है? मेरे भाई 36 रुपए में जो बेचा है उसने क्या है? 36 रुपए में 3000, यानी 3000 ग्राम खरीदा था उसने तो। लेकिन मेरे भाई चारू को तो 2900 ग्राम दिया था ना। चारू को तो 2900 ग्राम दिया था ना। जब 3000 ग्राम उसने 3600 में खरीदा तो 2900 ग्राम कितने में खरीदा होगा? उसके हिसाब से देखो। तो आप कहेंगे 00 से 00 खत्म। आप कहेंगे 3 से काटेंगे कितने बार? 6 से काटो 5 बार, और 6 छिक्के 36 6 बार। बोलो क्लियर है? यहां आप कहेंगे कितने बार कटेगा? मेरे भाई 9 छिक्के 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया? 17। 174 बटे कितना है? 5। तो आप कहेंगे सर 17 दूनी 34, 34.8 हो गया। यानी मेरे भाई 34.8 रुपए में कोई चीज खरीदता है। कितने में? 34.8 में। और बेचता कितने में है? बेचता है कितने में? 46 रुपए में। तो कितने का लाभ हो गया? सर ये 0.2 तो ये हो गया, और यहां 15 में से आपका 14, तो मेरे भाई आपका कितना बचेगा? 11। यानी 11.2 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। 11.2 का आ गया। 11.2 आ गया। 11.2। 2700 नहीं आएगा सुबोध मेरे भाई, 2900 आएगा जो मैंने आपको बताया है। सभी के समझ में आया? तो आंसर कितना आएगा? 11.2 विल बी राइट आंसर। 11.2 बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे हुआ देखो,
3000 ग्राम है, उसने कहा 3 किलोग्राम में 100 ग्राम कम देता है, यानी देगा कितना 2900 ग्राम। लेकिन खरीदने जब गया था वो तो 3 किलोग्राम लेके आएगा, यानी 3000 ग्राम 36 रुपए में लेके आया है, तो 2900 ग्राम कितने रुपए का पड़ेगा, उसको पड़ेगा 34.8। 34.8 रुपए की चीज उसने 46 रुपए में बेची, तो कितने का फायदा हो गया, 11.2 का। 11.2 का फायदा हो गया, 11.2 का फायदा हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कांस्टेबल 2025 का सवाल है, ध्यान से देखो। ये अभी रिसेंटली मार्च में जो हुआ है, देखो। यदि 10 रेनकोट का विक्रय मूल्य 12 रेनकोट के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताओ। बस मैंने आपको कहा कि पेपर में यही कर दो, 10 रेनकोट का क्रय मूल्य, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं, वो किसी और का है। रेनकोट का विक्रय मूल्य 10 के साथ में विक्रय मूल्य है, 12 के साथ में क्रय मूल्य है। जो जिसके साथ है वो उसका नहीं, वो किसी और का है। तो कहने का मतलब 10 का विक्रय मूल्य, 10 का सेलिंग प्राइस बराबर है 12 का कॉस्ट प्राइस। बोलो हाँ है ना, यही तो दे रखा है। तो मेरे भाई 5 यानी 2 से कटेगा 5 बार, 2 से 6 बार। अब विक्रय मूल्य की वैल्यू 6 हो जाएगी तो क्रय मूल्य की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी 5 रुपए की चीज आपने 6 रुपए में बेची, 5 रुपए की चीज 6 में। क्यों? जो जिसके पास है वो उसका नहीं, वो किसी और का है। जब तक नौकरी नहीं है तो किसी और का है। नौकरी हो भी जाती है फिर भी टर्म एंड कंडीशन बहुत हो जाती है, पापा नहीं मानेंगे। याद आ रहा है ना, पापा नहीं मानेंगे। और यही जो बात है वही मेरे भाई आपकी सबसे कड़वी बात है। कहने का मतलब 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा और कितने का फायदा, 1 रुपए का। किस पे हुआ, 5 पर। कितना परसेंट, 20%। 20% विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये बात क्लियर है? सारे बच्चे बताओ यहां तक समझ में आया है, नहीं आया? एक बार यस और नो करेंगे, सारे के सारे साथी बताएंगे। हाँ भाई चलिए, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक समझ में आया, आ गया भाई, क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखो। सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 17% के लाभ पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। अब आप देखें 17% के लाभ पर बेचा है, तो आप कहेंगे पहले 100 रुपए की चीज को मैंने 117 में बेचा, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 234। कितने रुपए का लाभ हो गया, 134 का। 100 का कितना परसेंट है, 134%। 134% का लाभ हो जाएगा। मेरे भाई इस मैराथन क्लास को करो, बाकी देखेंगे। हाँ भाई चलिए भाई जल्दी से बताएंगे हाँ या ना। बहुत बढ़िया, लॉयर हैं इसलिए पापा नहीं मानते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है। तो फिर पापा नहीं मानते हैं तो सामने वाले के सपनों को मत जगाओ फिर। चलिए भाई यहां तक समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए भाई, सवाल देखेंगे मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। रवि ने महेश को एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची, महेश ने उसे आशुतोष को 10% हानि पर बेचा। आशुतोष ने महेश को 2691 का भुगतान किया, रवि द्वारा वस्तु के लिए भुगतान किया गया क्रय मूल्य ज्ञात करो। रवि ने कितने में खरीदा ये पूछा है, रवि ने कितने में खरीदा ये बताया। रवि ने महेश को 15% के लाभ पर, रवि ने महेश को 15% का लाभ। 15% कितना होता है, 3/20 होता है साहब, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए का लाभ ले लेगा, 23 में बेचेगा। फिर उसने आशुतोष को 10% की हानि पर, 10% मतलब 1/10, 10 पर 1 की हानि हो गई, 9 में आशुतोष को बेच दिया। आशुतोष ने महेश को कितने रुपए दिए, बराबर दिए 2691 रुपया। काट देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखें। 9 से काटो, 9 से काटेंगे, 9 फिर 9 से 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 8 बचेगा, 9 निम 81, 9 निम 81। 23 से काटेंगे, 23 1 23 और 23 दिया 69, यानी 13, 13 दूनी 26, यानी कि आंसर कितना आएगा, 2600 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2600 विल बी राइट आंसर। सभी के समझ में आया, बोलो यस और नो। आ गया भाई समझ में, क्लियर है, आ गया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 71 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी को 22 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 41.6 रुपए पर किलोग्राम बेचने पर 30% का लाभ। जब पहली चीज को दूसरी चीज के साथ में मिला दिया जाए और मेरे भाई टोटल क्या आ जाए, उनका एवरेज बात दे रखा हो, तो ऐसे सवालों को मेरे भाई किससे करते हैं आप, एलिगेशन से करते हैं।
किससे करते हैं मेरे बच्चे? एलिगेशन से कर लेते हैं, एलिगेशन से। 22 रुपए पर किलोग्राम वाली के साथ 71 रुपए पर किलोग्राम वाली को 22 के साथ मिला दिया जाए, ठीक है भाई। और ये कह रहा है जी 41.6 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। अगर बेटा यहां क्रय मूल्य है, यहां क्रय मूल्य है, तो यहां भी क्रय मूल्य आएगा। तो मेरे भाई 41.6 में बेचने पर 30% का लाभ, 30% 3/10, 10 की चीज 13 में बेची और 13 बराबर कितना है? 41.6, तो 10 बराबर कितना? ये है कॉस्ट प्राइस। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 32 रुपए। औसत कितना आ गया? 32 बीच में चिपका देंगे। एलिगेशन क्या कहता है? बड़े में से छोटा घटाओ, क्रॉस में लिखो। 10 यहां हो गया, बड़े में से छोटा घटाओ, क्रॉस में लिखो। 11 में से 2 गया, 9 आ गया। यहां 6 में से 3 गया, तो मेरे भाई आपका 6 में से 3 गया, 3 आ गया। यानी 10 रेशियो कितना आ गया? 39 आ गया। ए फॉर अपना ही आंसर सही है, ए फॉर अपना ही सही है, बाकी दुनिया मोह माया है मेरे भाई। जो तुम्हारे पास है उसी पर विश्वास रखो, बाकी तो सब मोह माया है, ठीक है। लेकिन आदमी की फितरत ऐसी होती है, बेवकूफ हो जाता है, अपनी ही चीज को छोड़कर सब कुछ अच्छा लगता है? चलिए भाई, सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? आइए अगला प्रश्न आपके समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दे देखो। एक दूध वाला दूध का लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बहुत बढ़िया, दूधिया है, दावा कर रहा है। और जो अक्सर लोग दावा करते हैं वही दावा का उल्टा होता है वादा, तो वही वादे को तोड़ते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखो, चलिए भाई ध्यान से देखो, सवाल क्या कह रहा है? एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है साहब, किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है, इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में जल का परसेंटेज ज्ञात करो, कितना होगा? साहब सुनो, मैंने हाँ जी, अब आपको पता है 40% का फायदा ले लिया। क्यों लिया फायदा? क्योंकि पानी मिला दिया। अब पानी की तो उसने कोई कीमत नहीं ली है, कोई बिस्लरी का पानी थोड़ी मिलाया होगा, लिया होगा, नल से उठाया होगा और पानी भर दिया होगा। बोलो हाँ, है ना? बिस्लरी का थोड़ी मिलाएगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? 40% का लाभ हुआ। तो गुरुजी 40% का मतलब 2/5, यानी 5 रुपए पर 2 का लाभ। अब 5 रुपए तो उसने दिए थे, 2 का लाभ लिया। इसका मतलब 5 रुपए का दूध था और 2 रुपए का यानी पानी हो गया, जो लाभ होगा पानी के बराबर। कहने का मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 5 और 2 7। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 7। अब टोटल 7 में से पानी कितना है? 2 है। 7 में से पानी 2 है, तो 2/7 बराबर कितना है? 28.57 आ जाएगा लगभग, या 28 आपका 57, या फिर मेरे भाई यहां 28 लगभग 6 हो जाएगा, लगभग 6 हो जाएगा, लगभग 6 हो जाएगा। हाँ चलिए भाई, सभी के समझ में आया? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? क्लियर है मेरे भाई? सभी का क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सबका क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके समझ में आना चाहिए, फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, आंसर क्या आएगा? एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ परसेंट बताइए। अब मैंने आपको इसके लिए एक टेक्निक बताई थी, क्या? देखो भाई, मैंने क्या कहा कि भैया अप्रोच लगाओ। सुनो क्या, 120 मीटर कपड़ा बेच डाला हमने और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो मैंने क्या पूछा? क्या हुआ? विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? लाभ। तो पहला विक्रय मूल्य, इसका मतलब पहली वाली चीज विक्रय मूल्य, लाभ है तो दूसरा वाला लाभ है। अब मेरे भाई सुनो, मैंने कोई चीज 120 रुपए में बेची और 27 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब खरीदी कितने में है? 120 में बेची है, 27 का प्रॉफिट है। 120 में बेची है, 27 का प्रॉफिट है। खरीदी कितने में है? 93 में। 93 पर प्रॉफिट कितने का है? 27 का। परसेंट आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो हाँ, है ना? अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा, लगभग कितना आएगा ये आप देखेंगे। तो मेरे भाई मैंने क्या किया? कुछ कट रहा है क्या? मैंने 3 से काटा, 3 से 9 बार, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 900 में डिवाइड कर दिया मैंने 31 से। तो आप कहेंगे सर 31 से कितने बार?
31 या 93, तो 31 दूनी कितना आएगा, 31 दूनी कितना आएगा, आप कहेंगे 62। यहां से कितना बचेगा मेरे भाई, 28 बचेगा, 280। 280 का मतलब क्या है, 8 × 24, 8 × 8, 9 × 9, 9 × 27, तो 9 बार गया, 2.9, यानी आप कहेंगे 29 के समथिंग आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 29 के समथिंग आ रहा है। आंसर कितना है, 29। अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल अगर अप्रोक्सीमेट बताएंगे तो आप कहेंगे 29 है, यहां 29 पॉइंट आएगा। तो आप कहेंगे सर 9 × 9 और 9 × 27, यानी यहां से कितना बचेगा, 1, तो 1 बचेगा, मतलब 10.0 आएगा, 29% के समथिंग आंसर आएगा, 29% के समथिंग आएगा। डी फॉर दुबई बिल्कुल राइट आंसर, डी फॉर दुबई बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए मेरे भाई, सारे के सारे बच्चे बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बताइए भाई, सारे के सारे बच्चे बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, अरे बोलो एक बार यस और नो, मजा आ रहा है। हाँ भाई, सबका क्लियर है, ऐसा लग रहा है कि हाँ दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। सभी बताएंगे हाँ या ना, चलें, चलो आइए भाई अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगला जेई का क्वेश्चन है, ये आपका 2019 में आया है। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, एक पर 5% लाभ, दूसरे को आपका एक को 5% के लाभ पर कुल मिलाकर 20% का लाभ है, तो दूसरे पर क्या होगा लाभ। दोनों का क्रय मूल्य सेम है, प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। अब कितना क्रय मूल्य मुझे मतलब नहीं है, बस उसने बोला कि दोनों का क्रय मूल्य बराबर, तो मैंने 1:1 कर लिया, तो टोटल कितना हो गया 2। पहले पर 5% का लाभ, तो 1 × 5% यानी 5% आएगा। दूसरे पर कितना लाभ है नहीं पता, टोटल पर कितना है मेरे भाई, टोटल पर 20% है, 20 दूनी कितना आएगा 40%। अब कुल पर 40 है, 2 में से 1 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा, तो 40 में से 5 घटाएंगे तब कितना आएगा 35%। किस पर देखना है, 1 पर, 1 का डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 35%। आंसर कितना आएगा 35%, 35%। बेटा सबका आ रहा है क्लियर, बताइए। चलो हाँ भाई सभी के समझ में आया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है जी, एक विक्रेता ने 10 टॉफियां 1 रुपए में बेची, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी। अब साथियों लाभ कितने का हुआ, 20% का। तो आपको पता है प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल क्वांटिटी के होता है। 20% का लाभ हुआ दोस्तों, 20% होता है 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 का लाभ हुआ, कितने में बेचोगे 6 में। क्वांटिटी प्राइस का उल्टा होती है, तो 6 रुपए यानी 6 वस्तु खरीदी हैं तो बेची कितनी होंगी 5, लेकिन 5 टॉफी नहीं बेची उसने तो 10 टॉफियां बेची, तो 5 बराबर 10 है। बेटा 5 बराबर कितना है 10, जब 5 बराबर 10 है तो 1 बराबर 2, जब 1 बराबर 2 तो 6 बराबर 12, 12 बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 12 क्वांटिटी खरीदी होंगी। चलो भाई 12 बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया है बेटा, ठीक है कर लो, शादी कर लो बेटा, ठीक है मंडप का प्रोग्राम मैं करवा दूंगा, तुम शादी कर लो पहले, है बहुत जल्दी है ना तुम्हें शादी करने की, है ये जो अभी आपके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है ना, ये शादी का, ये चश्मा बहुत जल्दी उतर जाएगा, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा ये कब उतर जाएगा। ये ऐसी जिंदगी में ठोकरें लगेंगी, मजा आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। तो ये चश्मा जो है, या तो इसे जो लगा रखा है इसे उतार लो, नहीं तो तुम्हारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, समझ रहे हो। हाँ ये सेम चश्मे की तरह है, पर्दा लग गया आंखों पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना आंखें दिखाई दे रही ना कुछ दिखाई दे रहा। तो इसीलिए है ये पर्दा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्दे को हटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठोकरें लगेंगी बहुत भयंकर भयंकर, बड़ा शादी शादी कर रहे हो। तो बेटा बिना पैसों के शादी क्या कुछ नहीं रुक पाता है, तुम खुद नहीं रुक पाते हो, और पैसे होंगे तब जाके कुछ कर पाओगे। हाँ आ जाओ सभी बच्चे बताएंगे। देखो भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से बताएंगे। डेविड है,
देखो टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न है, समझ रहे हो ना। और ये सारा का सारा स्वैग, ये सारी चीजें तब आती हैं जब मेहनत करोगे, जेब में कुछ पैसे होते हैं तब जाके चीजें आ पाती हैं, अन्यथा सब ढेर हो जाता है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, बोलिए मेरे दोस्त। गुरुजी मैं तो सन्यास लेने वाला हूं। सन्यास की बातें वही करते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं शुरुआत में, आप जैसे लड़के, है ना। और जो सन्यास लेते हैं वो बताते ही नहीं है। क्यों भाई, सत्य है, लेने वाले के भी बताते नहीं है, उन्हें खुद पता नहीं चलता कि हमने सन्यास ले लिया है क्या। सन्यास का मतलब ये थोड़ी मन से सन्यास लेना होता है, ऐसे नहीं चीजों को छोड़ दिया। पता चल रहा है सन्यास लेके बाबा जी बैठे पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर एक सुंदर कन्या दिखी, मन में कुछ स्थितियां चलने लग गई, तो ये सन्यास थोड़ी है, तुम पागल हो गए हो। इधर देखिए भाई, सभी बच्चे देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। वह इसे रोडनी को, रोडनी नाम भी इसका ऐसा लिखा, रोडनी 10% लाभ पर बेचता है। रोडनी उसी प्लॉट का 10% के नुकसान में डेविड को वापस बेचता है। पूरे लेन देन में रोडनी की क्या हानि या लाभ हुआ। अब रोडनी है, नाम तो ऐसा है। चलिए भाई, अब डेविड 10,000 रुपए की चीज को इसे रोडनी को 10% के लाभ पर बेच दिया। अब 10,000 रुपए की चीज को इसने कितने पर लाभ पर बेचा, जितने भी लाभ पर बेचा। और कितने लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा, इसका 10% 1000, तो मेरे भाई 11,000 रुपए में बेच दिया, बिल्कुल सही है। अब रोडनी ने इसे डेविड को फिर 10% के लॉस पर दे दिया, तो 11,000 का 10% कितना हो गया, आप कहेंगे 1100। यानी रोडनी को कितने का लॉस हो जाएगा, रोडनी को 1100 का लॉस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 1100 का लॉस हो जाएगा रोडनी को। समझ में आया, क्लियर है। ए बाबू समझ पा रहे हो क्या। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए भाई, एएलपी 2024 में आया, फटाफट से बताएंगे। एएलपी 2024 में 5 खरीदें 1 मुफ्त ले जाएं। अरे डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 5 पे 1 फ्री, 5 पे 1 फ्री ले जाओ। समझ रहे हो ना। ये ऑफर कब आएंगे जिंदगी में, जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, लड़की के साथ में क्रेटा गाड़ी फ्री है। हाँ समझ रहे हो ना। अभी पता चल रहा है कि तुम्हें पैसे दे के करना पड़ रहा है, अभी पता चल रहा है कि पैसे की नौबत आ रही है, तब जाके चल रहा है मामला। और जब शादी वादी हो जाएगी तब मेरे भाई क्रेटा मिल रही है, किसी को बलेनो मिल रही है, किसी को अल्टो मिल रही है, कोई कह रहा मैं तो अपाची लूंगा, तो फिर वहां ऑफर लगेगा। समझ रहे हो, मजाक वाली चीजें हैं। वैसे दहेज नहीं लेना चाहिए आपको, पर मानते हो नहीं मुझे पता है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये ऑफर काम आएगा, 5 खरीदें 1 मुफ्त ले जाएं। तो बताइए, समान मूल्य वाली समान वस्तुओं पर छूट दी जाती है, 5 पर 1 फ्री। अब जब बेटा 5 पर 1 फ्री का मतलब क्या है, 5 पर 1 का फ्री का मतलब क्या है, 5 पर 1 फ्री। इसका मतलब दुकानदार से कितने लेकर आए आप, 5 के तो पैसे दे के आए, 1 मुफ्त में ले आए। यानी दुकानदार ने कितनी वस्तु दे दी आपको, 6, लेकिन उसमें 1 फ्री मिली है, 6 में 1 का डिस्काउंट मिला है। तो 1/6 बराबर कितना होता है, 16 सही 2/3%। 1/6 बराबर कितना होता है, 16 सही 2/3%। चलिए भाई, सभी के समझ में आया। आइए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, डिस्काउंट के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं आपके। एक दुकानदार 2% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, जो एक ही छूट के समान होती है। एकल छूट कितनी है, दोनों न देकर केवल सिंगल डिस्काउंट दे तो कितना परसेंट आएगा, दोनों न देकर सिंगल डिस्काउंट दे तो कितना परसेंट आएगा। ध्यान से देखो, अब आप अगर देखेंगे 2% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, आप कहेंगे सक्सेसिव मेथड से कर लेते हैं। पहला डिस्काउंट ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे टोटल 100, और ये परसेंट का डिस्काउंट हो जाता है। वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। तो 2 प्लस आपका 5 यानी 7 हो गया, प्लस 2 गुना 5 बटे 100 यानी माइनस आएगा प्लस आएगा, अब माइनस है ये। तो आंसर कितना आएगा, 6.9, 6.9% आ जाएगा, 6.9% आएगा। अगला प्रश्न, चलिए, किसी भी संख्या में खिलौने पर 12% और 15% की 2 क्रमिक छूटें एक ही छूट के समान होती हैं।
एकल छूट कितनी है? 12% और 15% की एकल छूट बताइए। चलिए भाई, आप कहेंगे 12 और 15, अब दिमाग में करेंगे 12 प्लस 15 कितना हो गया? आप कहेंगे 27 हो गया। और इसमें से माइनस कितना करना है? 12 गुना 15 180, यानी कि मेरे भाई 1.8 माइनस करना है। और माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे 25.2 आएगा, 25.2 आएगा। ये दिमाग में करना पड़ेगा। ए बी रूल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ए बी रूल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? सभी का समझ में आया मिस्टर? चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, सीजीएल के भी कुछ सवाल हैं इसमें। देखिए, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। इस प्रकार 10% का लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो दोस्तों देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो मैंने लिखवाया था 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, और यहां होता है 100 प्लस प्रॉफिट। बोलो हाँ है ना? ये रेशियो लिखवाया था। अब साथियों, डिस्काउंट कितना है? 20% की छूट देता है। अब दोस्तों 20% की छूट देता है, 100 में 20 का छूट दे दिया, कितना हो गया? 80। और यहां मेरे भाई क्या है? 10% का लाभ लेता है, तो 100 में 10 का लाभ 110। 8 रेशियो कितना आएगा? 11। 8 रेशियो कितना आएगा? 11। हाँ भाई, चलो भाई, सभी के समझ में आया? 8 रेशियो कितना आएगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सवाल देखिए, बवाल नहीं है, ये भी सीजीएल 2024 का है। सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखो। ये कह रहा है, एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहला 15% और 20% की छूट, 25 और 10 की छूट, 33 की छूट। किस योजना के तहत विक्रय मूल्य, किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? एक बात बताओ, जब कोई चीज पर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जब किसी चीज पर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस कम होगा। आप कहेंगे हाँ है ना? यानी डिस्काउंट ज्यादा होना चाहिए, तब जाके सेलिंग प्राइस आपका कम होगा। यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे हो रहा है? ध्यान से देखो, यहां तो 33% का छूट है, यहां कितना है? 15 और 25 कितना हो गया? 35। और 35 में से कितना? 15 दूनी 30, 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो 32% छूट हो रहा है, यहां 32%। यहां 25 और 10 कितना है? 35। 35 में से कितना घटाएंगे? 2.5, तो यहां 32.5 हो गया, 32.5। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां है? सबसे ज्यादा डिस्काउंट है मेरे भाई तीसरे पर। तो यानी कि इस पर विक्रय मूल्य सबसे कम होगा। डिस्काउंट ज्यादा, विक्रय मूल्य कम, डिस्काउंट ज्यादा, विक्रय मूल्य कम होगा। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना? बोलिए भाई। समझ में आ रहा है? चीजें हो जाएंगी मुन्ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। चलिए भाई, देखिए भाई, यहां कांस्टेबल में कैसे सवाल आए थे। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5800 है। ग्राहक 2 क्रमिक छूट देता है। पहली 12%, ग्राहक इसके लिए 4695.68 का भुगतान करता है। दूसरी छूट बताइए। देखिए भाई, अब हमको पता है 5800 रुपए की कोई चीज है, 5800। पहली बार 12% की छूट देता है साथियों, तो इसका 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60, 60 और 9, आप कहेंगे सर 60 और 9 69। इतने का डिस्काउंट हो गया। अब इतने का डिस्काउंट हो गया, यानी 700 घटा देंगे इसमें, तो मेरे भाई कितना आएगा? 5104। 5104 हो गया नहीं हो गया? आप कहेंगे जी सर। अब 5104 में बेचना चाहिए था, लेकिन नहीं बेचा है। कितने में बेचा है साहब? साहब इसमें बेचा है 4695.68। इतने में बेचा है। अब ये इसका कितना है? मैंने कहा देखो भैया कितना है। यहां आपका 100 में से अगर 68 जाएगा तो 2, और मेरे भाई ये आपका 70 हो गया, यानी 32। यहां 13 में से 5 गया तो 8 5 13, 13। यहां मेरे भाई 9 में से 9 गया तो 0, यहां 9 में से 9 गया 0। यहां 50 में से अगर 46 जाएगा तो 4, 408.32 आ गया। इतने का डिस्काउंट है। कितने पर? 5104।
अब ये इसका 5104 का कितना परसेंट है, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, तो आपके साथ में यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं लगभग कितना है, ये देखो परसेंट हटेगा, 2 जीरो हट जाएंगे, 8 चौक 32 बिल्कुल ठीक है, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 8% आंसर आएगा। इसका ये 8% है साथियों, इसका ये कितना है 8% है। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना? चलिए भाई, सबके समझ में आ रहा है, क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो चीजों को लाइक वाइक कर लिया करो, बताने की जरूरत नहीं है, और शेयर वेयर कर दिया करो अगर लगा करे तुम्हें। बाकी अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे रहा करो। चलिए भाई, अब देखेंगे सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में ये कहां से है, सीआईएसआई के सवाल भी ले लिए गए हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के। 80,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो भैया 80,000 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कहेंगे 2 वर्ष का 10% के हिसाब से सक्सेसिव कितना हो गया, 21% हो गया, बोलो हाँ है ना 21%। तो आप कहेंगे 80,000 का 21% निकालो, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 168, और मेरे भाई आंसर कितना आया A4 अपना आंसर। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे तुमने कैसे किया, क्या किया, बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। एक तो इफेक्टिव रेट परसेंट के हिसाब से कर दिया, इक्विवेलेंट रेट परसेंट। इक्विवेलेंट रेट परसेंट कैसे निकालते हैं 2 साल के लिए, 2R प्लस R स्क्वायर अपॉन 100, यानी हर साल आपकी अगर R% ब्याज मिल रही है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना मिलेगा, 2R प्लस R स्क्वायर अपॉन 100, तो 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 100 का भाग, तो 21% ब्याज मिलेगा। तो 21% किसका, 80,000 का, और 80,000 का 21% कितना आएगा, 16,800 रुपए आएगा, 16,800 रुपए आएगा। बाकी मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, कम से कम 10 तरीके बताए हैं सीआई निकालने के। ट्री मेथड हो गया, एरो मेथड हो गया मेरे भाई, आपका नंबर मेथड हो गया, इक्विवेलेंट रेट परसेंट हो गया, रेशियो मेथड हो गया, बहुत सारे तरीके बताए हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 45,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज सहित धनराशि बताओ। ब्याज सहित धनराशि मतलब अमाउंट बताओ। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन टाइम में सर्टेन टाइम्स हो जाती है, निश्चित समय में निश्चित गुनी हो जाती है, ये आप सबको पता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है निश्चित समय में निश्चित गुनी हो जाती है, आप सबको पता है। अगर ये सबको पता है तो देखो, आपको पता है पैसा कितना है मेरे पास में, 45,000 रुपया। अब हमें पता है 10% वार्षिक की दर से, तो पहली बार 10% मतलब 10 से कितना हो जाएगा, 11, अगली साल फिर 10 से 11, अगली साल फिर 10 से 11, 3 साल में इतना हो गया। यहां उड़ा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 5 आएगा। यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 5, ना तो ये ऑप्शन हो सकता नहीं हो सकता। डिजिट सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो मेरे भाई डिजिट सम कितना आएगा, 0, 2 बार 8 है, यहां डिजिट सम 0। तो मेरे भाई यहां अगर मैं कहूंगा 5, 10, 18, डिजिट सम 0 यहां नहीं है, यही आंसर आएगा, डिफॉल्ट दुबई आएगा। डिजिट सम जो ऑप्शन बताया था डिजिटल सम वाला, और मेरे भाई यूनिट डिजिट करने को गुना करके कर सकते हैं, मैंने दोनों को क्या लगाया, डिजिटल सम लगा दिया। अब ये डिजिटल सम क्या होता है उसको मैंने क्लास में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, अंकों का योगफल के हिसाब से आपको बताया था। चलो भाई आ गया समझ में। अगर जिसको नहीं पता डिजिटल सम तो मेरे भाई ये मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल में आया है अभी रिसेंटली, बताइए। 2 बैंक ए और बी में क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। अजय प्रत्येक बैंक से 5 लाख रुपए की राशि ऋण पर लेता है और 2 वर्ष बाद अजय द्वारा दोनों बैंकों का भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, ये आप बताएंगे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या आंसर आएगा। अब देखिए भाई, हमसे पता है ए और बी 3.5% और 6% वार्षिक ऋण लेते हैं, प्रत्येक बैंक से इतने की राशि ऋण पर लेता है। अब दोनों से 5 लाख रुपए लेता है,
ठीक है। 2 वर्ष के बाद अजय द्वारा दोनों बैंकों में साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर बताओ। तो 1 साल की ब्याज अगर 3.5% है, साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलती है, तो 2 साल में कितना 7%। यहां 1 साल में 6% है, तो 2 साल में 12%। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 7 और 12 का, आप कहेंगे 5, यानी इसका डायरेक्ट 5% निकाल लेंगे। तो 10% 5 लाख होगा, तो 5% यानी आप कहेंगे जब 10% कितना होगा, 10% हो जाएगा 50,000। 5 लाख है ना, 10% 50,000, तो 25,000 आंसर आएगा, 25,000 आएगा। कितना आंसर आएगा, 25,000। डी फॉर दुबई आंसर 25,000 बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन आंसर आ जाएगा। आइए, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलती है, ये आप सबको पता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष में 9,600 रुपए, 3 वर्ष में 10,800 रुपए, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। 2 वर्ष में 9,600, 3 वर्ष में 10,800। निश्चित समय में निश्चित गुनी आपको क्या होती है मेरे भाई, कोई धनराशि हो जाती है। तो आपको पता है 2 साल में 9600 है और 3 साल में कितना है आपकी 10,800। कहने का मतलब 1 साल के गैप में कितना ब्याज मिलता है, आप कहेंगे 1 साल में कितना ब्याज मिला है, 600 से 800, 4 8 12 12, 1200 जो है 9600 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 12 8 96, 1/8 और 1/8 बराबर 12.5%। 12.5% ब्याज की दर है, 12.5% ब्याज की दर है। 12.5% ब्याज की दर है, 12.5% है। निश्चित समय में निश्चित गुनी होती है। 2 वर्ष में अगर इतना हुआ तो 3 वर्ष में इतना, 1 साल में कितना, और 1 साल में कितना ब्याज मिला है वो यहां आपको दिखाई दे रहा है, 12.5% आंसर आ गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। 10% वार्षिक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 4800 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, बताइए भाई। साधारण ब्याज कितना होगा। अब आप कहेंगे गुरुजी देखो, मैंने कहा हाँ जी, क्या देखना है, हर साल ब्याज कितना मिलती है 10%। 1 साल में ब्याज है 10%। जब 1 साल में 10% है तो 2 साल में ब्याज सहित 4800 रुपए हो जाते हैं। साधारण ब्याज हर साल बराबर, 1 साल में 10%, तो 2 साल में बेटा 20%। अब 100% कोई धनराशि थी, 20% ब्याज मिल गया तो 120% बन गया। अब 120% बराबर कितना है 4800, तो प्रिंसिपल 100% बराबर कितना है 12 चौक 48, यानी 4,000 रुपए हो जाएगा। साथियों कितना आएगा, 4,000 रुपए आ जाएगा। तो आपका साधारण ब्याज पूछा है सर, साधारण अगर ब्याज पूछेगा, प्रिंसिपल 4,000 है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 चौक 48, 4 दूनी 8, 800 रुपए होगा। अगर आपका साधारण ब्याज पूछेगा तो 800 रुपए हो जाएगा, साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाएगा, और अगर आपका प्रिंसिपल पूछता तो 4,000 हो जाता। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। हाँ भाई, सभी के समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सर 10% वार्षिक दर से 40,000 रुपए पर 1.5 वर्षों के लिए ब्याज राशि कितनी है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है। अर्धवार्षिक कितनी है, चक्रवृद्धि। एक बात बताओ, सालाना ब्याज अगर 10% है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 5%। अगर समय 1.5 साल है तो छमाही के हिसाब से 3 छमाही हो जाएंगी, 3 छमाही यानी 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। अब हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, या जबकि ब्याज इतनी है, इतने वर्षों की ब्याज राशि कितनी है, ब्याज राशि कितनी है। तो एक नंबर मेथड आपको बताया मैंने, 40,000 रुपए आपके पास है, 40,000 रुपए। अब आपको पता है 3 छमाही यानी 3 यूनिट टाइम के लिए नंबर क्या बताया था 331। 3 यूनिट यानी टाइम के लिए 331 नंबर बताया था। पहली बार इसका 5%, 5 चौक 20, तो आप कहेंगे 2,000 हो जाएगा। दूसरी बार इसका 5%, 5 दूनी 10, यानी कि मेरे भाई 5 दूनी 10, यानी 100 हो गया। फिर इसका 5% यानी 5 एकन 5, 5 हो गया।
सबको गुना करके जोड़ देंगे तो CI आ जाएगा गुना करके। 6305 कितना आएगा? 6305 आएगा, यही CI आएगा। 6305 यानी A4 अपना आंसर आएगा। गुना करके जोड़ दिया 6305 आएगा। बोलिए भाई। चलिए भाई, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना? बहुत बढ़िया। देखो जिन्होंने पढ़ा है उन सबको पता है कैसे कराए हैं ये सवाल। CGL में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखो। देखिए भाई, ये कह रहा है जी, यदि 5,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण दर पर ली जाती है, 8,000 रुपए की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर पर ली जाती है, भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर समझिए, एक साल में 15% तो 3 साल में 15 × 45%, यानी इसका कितना है? 45%। यहां एक साल में 12% तो 4 साल में 12 × 48%। इन दोनों का अंतर आपको बताना है, अंतर। तो आप कहेंगे सर 5,000 का 45% कितना हो जाएगा? 0 का 0 हो गया, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 और 2 = 22, 2250। इसका 48% करेंगे, 2 0 यानी कि मेरे भाई 0 का 0, 8 8 64, 8 8 कितना हो जाएगा? 64, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 कितना है? 32 + 6 = 38, 3840 और आपका 2250 का अंतर 90 ये हो गया। 90 पीछे आना चाहिए, 1590 आएगा। कितना आया मेरे बच्चे? B फॉर बॉम्बे 1590 बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, सभी के लिए ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए ठीक है। सभी के समझ में आया? क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ डिटेल मैंने आपको एग्जामों में बताई है आपको। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश करने के लिए एक निश्चित धनराशि 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। ये क्या कह रहा है कि भाई, ये अभी आपका CGL में आया हुआ है। सवाल में क्या बोला है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? 18 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आप बताएंगे कितना समय लगेगा। देखिए भाई, अब मैंने कहा 18 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे सुनो, आपको पता है कि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, यानी 1 से कितना हो जाता है? 7। तो ब्याज कितना मिली है सर? 6। और हमें कितना करना है? 18 गुना करना है। 1 से कितना करना है? 18। तो ब्याज कितना चाहिए? यहां 6 मिली है, यहां 17 ब्याज चाहिए। बोलो क्लियर है? जी सर। अब ये आपको पता है 6 ब्याज मिलती है 14 साल में, 6 ब्याज मिलती है कितने साल में? 14 साल में। तो 17 ब्याज कितने साल में मिलेगी? ये सीधी सीधी बात ही है। तो आप कहेंगे 14 × 7 = 98, 9 हो गया, 14 × 1 = 14 और 9 आपका 23, यानी कि 238/6। 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 6 चौक 24, यानी 6 × 3 = 18। यहां आप कहेंगे सर 58, तो 6 से कटेगा 6 × 9 = 54, 39 पॉइंट कुछ आ रहा है, 39 पॉइंट क्या आ रहा है? 67, 39.67 आएगा। 39.67 विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। सभी के समझ में आया? अगला प्रश्न ये रहा, CGL 2024 का है, ये भी आपका सवाल। यहां क्या बोला है? अमन ने एक योजना में साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धनराशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए अमन ने योजना ए में साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धनराशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर ए की राशि का 4 गुना 5% की दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया। उसे कुल ब्याज राशि के रूप में कितना पैसा मिला? 1620 रुपया। तो योजना बी में कितने राशि निवेश की? कितना प्यारा सवाल है। अब ए में कितना है? ए में जो पैसा लगाया वो 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% की दर से एक धनराशि निवेश की। अब 5 साल के लिए किया और 8% की दर से किया, 8% की दर से किया। और उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना, यानी यहां 4A किया और 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए किया।
यहां 7 वर्ष के लिए 5% की दर से किया। तो टोटल अगर मैं बात करूंगा यहां कितना पैसा हो गया, देखो 5 अट्ठे 40%, ए का 40% यहां हो गया, ए का 40% यहां हो गया, ए का यहां 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ए का 140% यहां हो गया। कैसे आपको पता है, यानी कि आप कहेंगे 4 गुना 7 गुना 5, 140, यहां टोटल कितना ब्याज मिलेगा 40% और 140%, यानी 280% ब्याज मिलेगा। अब 280% जो मिला है वो सवाल में बताया 1620 मिला है साथियों। तो कह रहा है उसने बी में कितना राशि जमा करी, 280% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, ये ए में जमा की गई राशि है, और ए का 4 गुना पैसा जमा किया है बी में, ए का 4 गुना, यही मेरे भाई आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। इससे ये कितने बार कटेगा, आप कहेंगे सर काटो, 0 से 0 काटेंगे एक बार, कितने बार, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 से कट रहेगा, 2 का डबल 4, 7 से कटेगा, 14 दूनी 28, या 7 से काटो, 7 से कटेगा कितने बार, 7 से 14 से काटो, 14 एकन 14 और बचेगा 2, 14 से कट रहा है नहीं, 7 से 2 का डबल 4 नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा। तो आप कहेंगे सर कहीं गड़बड़ी हुई है क्या, एक बार देखेंगे फिर से। हमने बोला अमन ने योजना ए में साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धनराशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया, कुल ब्याज राशि के रूप में इतना मिला। तो यहां 5%, 5 साल में 8%, 8% 40% हो गया। यहां आपका 5% की दर से 7 वर्ष के लिए स्टार्ट किया, तो 7 पूरे 35, 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी ए का 140%, ए का 40%, टोटल कितना होगा, ए का 40 और 140 आपका 180 होगा, ये 280 थोड़ी है भाई, 180 है, 1620 बटे 180% मल्टीप्लाई बाय 100%, और यहां मल्टीप्लाई बाय 4 काट देंगे, आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 18 से कितने बार, 18 निम्मा 162, 9 चौक 36, यानी 3600 आंसर आएगा, 3600, 3600 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 3600 मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, फटाफट से देखेंगे क्या कह रहा है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, किस दर से, ध्यान रखा करो, चक्रवृद्धि या साधारण, चक्रवृद्धि। समान ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब 4 गुनी हो जाती है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी का मतलब 2 की पावर 1, अब 1 पावर बढ़ती है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में, तो 8 गुनी करनी है, तो 8 गुनी का मतलब 2 की पावर 3, तो 1 पावर बढ़ती है 4 साल में, तो 3 पावर कितने साल में, 3 चौक 12 साल में, आंसर क्या आएगा 12, 12 साल आएगा, 12 साल, आंसर क्या आएगा 12, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, सारे बच्चे बताएंगे। चलिए टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो गया, तो देखिए भाई टाइम एंड वर्क है, अभी और भी सारे सवाल है, टाइम एंड वर्क ये बहुत सारे सवाल हैं, लगभग आपके यहाँ काफी सवाल हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, एज और प्रॉब्लम, ये सारे। तो मेरे भाई इन सवालों को, बाकी के सवालों को मैं कराऊंगा अगली क्लास में, यानी नेक्स्ट मैराथन क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ही काम करना है मेरे भाई, सभी साथियों को आराम से बताइएगा जरूर, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, लेकिन जैसी भी लगी एक बार जरूर बताएंगे। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि तुम इसे ध्यान से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न यही देखने को मिलेंगे, यही पैटर्न देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मैं आपको करा रहा हूं। अगली एक और मैराथन क्लास लेकर आऊंगा आप सबके लिए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं उसमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कराए जाएं, या कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए उसमें पूरे के पूरे, जो भी आपके वीक टॉपिक हैं वो एक बार कमेंट करके आप बताएंगे जरूर, मैं उनको मेंशन कर लूंगा, ठीक है। और अगर चीजें अच्छे से समझ में आती हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर मेरे भाई पहली बार जुड़े हैं तो आप आज ही मेरे भाई कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां मेरे भाई आपको क्या है, ये कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां आपको सारा का सारा हर एक एग्जाम के लिए मेरे भाई कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप 100-200 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं, आप 100 रुपए में 200 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं। कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन अवेलेबल है,
किसी भी एग्जाम के लिए बेहतरीन टीम, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन अप्रोच, सब कुछ आपके सामने यहां अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी का चाहे यूपीएसआई, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जरूर ज्वाइन करिएगा अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर, कमेंट करके ये भी बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको अगली बार चाहिए। तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।